अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? हाँ जी, पूरे दिन की प्लानिंग हो गई है। वैसे अक्सर लोग सुबह उठ के पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं कि अच्छा बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड अभी ऑफिस जाने वाले हैं, खाने में आज मैं ये पका लूँगी, बिल जमा कराने का काम है, अच्छा वो इतने बजे चली जाऊँगी, बच्चों को स्कूल लाने से पहले सारा सौदा सल्फ जो लाने वाला है वो ले आऊँगी, बिजली का बिल पे करना है, मासी से ये काम कराना है, आज तो ये लाजमी होगा। और बहुत सारी ऐसी प्लानिंग सुबह उठकर हम अपने पूरे दिन के हिसाब से कर लेते हैं। आज अम्मी के घर भी चक्कर लगाना है, हाय बहनों को भी सलाम दुआ करनी है, फलाने को हॉस्पिटल पूछने जाना है। और आप अपने दिन के 24 घंटों को, 24 तो खैर नहीं लेकिन 12 घंटों को कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं कि आपके सारे रख रखाव, आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपके सारे फ़र्ज़ वो आप पूरे 24 घंटे में निभा सकें और साथ अपना भी ख्याल रख सकें, अपनी नींद भी पूरी कर सकें। ये तो हो गई दिन की प्लानिंग। कुछ लोग बाकायदा ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, बाकायदा वो कहते हैं ना दिमाग में उनकी चल रही होती है, अभी मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, इतने साल तक ये नौकरी करूँगा, इतने पैसे जमा करने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, बच्चे बड़े होने से पहले पहले मैंने इतने पैसे तो बना लेने ताकि उनकी एजुकेशन में मुझे कल को प्रॉब्लम ना हो, इंश्योरेंस करा लेता हूँ, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी ही बहुत सारी प्लानिंग हम सोच रहे होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम इतने अच्छे प्लानर होते हैं कि हमारी आधी कामयाबी हमें प्लानिंग में ही नज़र आ जाती है, और कभी कभार हमारे साथ बहुत गड़बड़ें भी होती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा है कि सबसे बड़ा प्लानर जो हमारे ऊपर बैठा है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ों से दूर रखता है, और हम जितना भी उनके पास जाना चाहें, जितना भी वहाँ तक पहुँचना चाहे, वो हमें दूर कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी सेहत के लिए ये कामयाबी सही नहीं है। और इसी तरह फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धक्का लगता है ज़िंदगी का उसी सिमत में चलते रहते हैं, मगर कुछ लोग अपनी सिमतें बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, रास्ते की खुदाई खुद मेहनत से करते हैं, सीढ़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुद चलते हैं। यू नेवर नो, कुछ अच्छे प्लानर हैं लेकिन वो प्लानर जो हमारे ऊपर बैठा है उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, वैसे ये तो ज़िंदगी की प्लानिंग हो गई, आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप उसकी प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका शादी का एक अहम दिन होता है, उसमें आप प्लान करके खाना ये होगा, वेन्यू ये होगा, कपड़े ये होंगे, जेवर ये होगा, लोग इतने बुलाए जाएंगे, फूलों की सजावट ऐसी होगी, आप सारी चीज़ें एक एक करके प्लान करते हैं अपने मेहमानों के हिसाब से। कितने मेहमान हैं, किस तरह के मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आप उसी हिसाब से अपने खर्चे करते हैं। मगर कभी कभार हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत है लोगों की कि वो कहते हैं हाँ जी हम ज़रूर आएंगे, हम ज़रूर आएंगे, आप इतना सारा ख़र्चा करते हैं पर हेड और ये सारी खाने पीने की चीज़ें बनवाते हैं। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये एक तरह का, मैं कहूँगी, अलमिया है, या तो बताए बगैर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खाना भी कम पड़ जाता है, या फिर जिन लोगों को बुलाया होता है ना वो भी मतलब आते नहीं हैं, और ना फ़ोन करके एक्सक्यूज़ करते हैं पहले कि हम नहीं आ सकते, ना ही मैसेज करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ जी हम आएंगे, और उसके बाद जिस बेचारे ने शादी की प्लानिंग की होती है उसके साथ क्या होता है, उसका फजूल खर्चा हो जाता है। लोग उतने टर्न डाउन ही नहीं होते, उतने लोग आते ही नहीं हैं जितने उसने प्लान करके बुलाए होते हैं, और उनके हिसाब से पूरी चीज़ें रखी होती हैं। मगर अगर कोई ऐसा हो जाए ना शख्स, कभी कभार मुझे लगता है कि डंडे के पीर सही होते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर कोई शख्स इतना उसूली और इतना वो कहते हैं ना कि समझदार हो ना, जैसे ये इस शख्स की मैं डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाली हूँ कि इसने जो खर्चे निकाले उन मेहमानों से ही निकाले जो शादी में नहीं आए कमिट करके। आइए देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाती हूँ मैं। शादी में लिफाफे लेके जाने का रिवाज एक आम बात है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी की शादी में ना जाने पर आपको जुर्माना अदा करना पड़े? शिकागो में रहने वाले शहरी ने ऐसा ही किया और अपनी शादी में ना आने वाले मेहमानों को जुर्माने के तौर पर $240 का बिल भेज दिया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपए बनते हैं। इनके इस कदम की वजह इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह बताई कि इनके मेहमानों ने तकरीब में शिरकत का वादा किया था। इसी वजह से इनके लिए लगाई जाने वाली नशिस्त को खाली रखा गया। इन्होंने तकरीब में शिरकत ना करने की एडवांस में इतला भी नहीं दी थी, इसलिए तकरीब में शिरकत ना करने वाले मेहमानों पर यह जुर्माना वाजिबुल अदा है।
देखिए भाई यहाँ पे अगर कोई ऐसा करे तो खानदान वाले उसका मजाक उड़ाएं, उसका रिकॉर्ड लगाएं, लेकिन होना चाहिए ऐसा कभी, क्योंकि उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है अगर आपने कोई भी अरेंजमेंट की हुई हो, कोई फेस्टिवल हो और वो लोग जितने बुलाए हों वो ना आए, तो आप कभी कभार बारिश हो जाती तो वो एक अनहोनी है, बहुत नुकसान हो जाता है। मगर आपकी खुशी भी मद्धम पड़ जाती है जब जितने लोग बुलाए हों उतने लोग आपकी खुशी में शामिल ना हों। अच्छा जी, यहाँ मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, जो भी कुछ अपने लिए कोई चीज़ बनाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने खाना बनाया हो, बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना बनाया हो, गरम गरम आप डिश ले जा रही हो और आपने अपने घर वालों को कहो कि बहुत मज़े का है, बहुत लजीज है, ये ज़रूर खाना, और वो डिश टूट जाए ले जाते तो आपके दिल पे कैसे, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर कोई भी ऐसी महंगी चीज़ आपने अपने घर के लिए ख़रीदी है और उसके बाद कोई मेहमान आया और वो बच्चे वो चीज़ तोड़ दें, फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। ऐसी ही एक चीज़ बड़ी मेहनत से एक साहब ने बनाई और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, म्यूजियम में रखी गई स्पेन में, मगर बच्चे लड़ते लड़ते एक उसके ऊपर गिर गए और वो टूट के चकनाचूर हो गई। सोचें उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। आइए देखिए डॉक्यूमेंट्री। एक स्पेनिश फनकार ने 500 घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का किला तैयार किया। ये शाहकार 5 लाख शीशों के छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था और इसका वजन 60 किलोग्राम था। इसको बनाने में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल भी किया गया था। इस किले की मालियत $65,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,90,00,000 रुपए थी। लेकिन ये कीमती किला इस वक्त ढह गया जब 2 शरारती बच्चे खेलते हुए म्यूजियम में रखे शीशे के महल से जा टकराए। बच्चों के वालिदैन ने म्यूजियम वालों से ना सिर्फ माफी तलब की बल्कि इसकी मरम्मत में लगने वाले पैसों की अदायगी की यकीन दहानी भी करवाई। अक्सर कहानियां सुनी है हमने कि बच्चे ने कॉइन निगल लिया, बच्चे ने फलानी चीज़ खा ली, बच्चे ने धमाकी चीज़ खा ली, और मैंने बाकायदा पेरेंट्स को इमरजेंसी में हॉस्पिटल बच्चों के साथ भागते हुए देखा है कि ये हो गया वो हो गया। चलिए बच्चे तो बच्चे नादान होते, लेकिन इस बड़े आदमी को क्या सूझी मोबाइल निगलने की। सोचिए वो मोबाइल निगल कर उसने अपना हशर क्या किया, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे बच्चे खेलते हुए हादसाती तौर पर चीजें उठाकर निगल लेते हैं, लेकिन ये किसी बच्चे का नहीं, कोसों के रहने वाले एक शहरी का वाकया है जिसने एक अदद मोबाइल निगल लिया। फोन 4 दिन तक इस शख्स के मेदे में रहा। चौथे दिन पेट में दर्द की शिकायत लेके जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट किए तो मालूम हुआ कि इन हजरत के पेट में एक अदद मोबाइल फोन मौजूद है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए मेदे को काटे बिना एंडोस्कोपी के जरिए फोन को पेट से बाहर निकालकर इस शख्स की जान बचाई। हाँ जी, तो भाई कुछ लोग प्लानिंग से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग बगैर प्लान किए हुए उनकी ज़िंदगी खुद ब खुद गुजरती चली जाती है और वो उस हवा के झोंके के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं कि अच्छा भाई अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये फैसला करके रखा है। आज कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो उनकी रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, उनके क्या ख्वाब थे, वो क्या बनना चाहते थे और क्या वो इस करियर में खुश हैं जो उनका करियर जो है वो एज एक्ट्रेस या एक्टर बन गया। आइए उनसे ये बातें आज जानते हैं कि वो प्लान करके इस फील्ड में आए हैं या ऐसे ही एक्सीडेंटली यहाँ पहुँच गए और कामयाबियाँ उनके कदम छू रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपकी मुलाकात उन फनकारों से करा रहे हैं, उन टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस से करा रहे हैं जिनका आई हैव नो आइडिया उनका प्लान था शो बिज़नेस में आने का या नहीं, ये मैं उनसे पूछना चाहूँगी। लेकिन आपने उन्हें बहुत सारे ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए देखा है। अगर मैं जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ उनके बारे में बात करूँ तो 10 साल से एज एसोसिएट डायरेक्टर जो है वो काम करें, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, साकिब मलिक के साथ भी काम कर चुके हैं, बहुत बड़े एड मेकर हैं और फिर उसके बाद एक्टिंग 3-4 साल से कर रहे हैं। आपने उन्हें ड्रामे जिनमें देखा वो है जो तू चाहे, काला जादू, जिंदगी तेरे बिना, मासत के, दिलरुबा, बदनाम, तू इश्क है, बेकसूर और भी बहुत सारे ड्रामे। आइए वेलकम करते हैं रायद मोहम्मद आलम। अस्सलाम वालेकुम। सही बोला ना रायद? रायद, क्योंकि कुछ लोग रईद बोलते हैं, कुछ लोग, है ना? जी जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठे। थैंक यू।
अच्छा, मुझे ये तो पता था कि अच्छा जी एक्टिंग करते हैं ये और ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आप डायरेक्शन में भी आपका इंटरेस्ट है और इतने सालों से आप असिस्ट भी कर रहे हैं नहीं एक्चुअल तो और डायरेक्ट भी कर रहे हैं खुद। हाँ अब तो खैर असिस्ट नहीं कर रहा, अब एज डायरेक्टर ही काम कर रहा हूँ और एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको शौक था कि डायरेक्शन में आप पहले आए, क्या ये शौक था? नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल एक्टिंग का शौक था शुरू से फिर? और ये एक्सीडेंटली और ये सब कुछ हुआ और साकिब को ज्वाइन किया तकरीबन कोई 2000 कमर्शियल करने गए थे साकिब के पास आप? नहीं कोई कमर्शियल नहीं करने गया था। हाँ। और बस ऐसे ही सलाम दुआ थी तो उनके पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब खाली थी तो उन्होंने कहा तुम करना चाहोगे तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आता ये सब कुछ, मैं किस तरह करूँगा ये सब कुछ। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। शुरू के 2 साल तो कुछ समझ भी नहीं आया कि होता क्या है, काम किस तरह होता है। बिल्कुल, कोई फैमिली में कोई भी नहीं था लाइक इस फील्ड में? नहीं, कभी जिससे भी थोड़ा अंदाजा होता कि डायरेक्शन है क्या चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल जीरो से सीखा। होता है ना कभी कभार जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक्टिंग में और आपको वो चांस आपको चाहिए नहीं मिल रहा होता, फिर आप कहते हैं कि यार मैं जरा अपनी पीआर तो बनाऊं तो मैं डायरेक्ट, ये तो नहीं सोच के डायरेक्शन में गए थे? कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं सोचा हुआ था। फिर जब उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बना, जब साकिब के साथ बात करने लगा तो फिर एक्टर्स को बताने लगा मूव्स कि यहाँ से आए, यहाँ से जाएं, इस तरह डायलॉग बोलें। तो वो करते करते शौक इस तरह डेवलप्ड हो गया कि फिर एक्टिंग की तरफ आ गया। हाँ, तो ये जो डायरेक्शन थी इसने आपको हेल्प किया एक्टिंग में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कंटेंट को किस तरह देखते हैं, बात किस तरह करते हैं, मूव्स किस तरह लेते हैं, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, और वो सब कुछ वहीं से सीखा। और प्लान था कि मैंने आना ही एक्टिंग की फील्ड में या पढ़ाई शढ़ाई कुछ और की, एकदम शौक पैदा हो गया दिल में? पढ़ाई बिल्कुल हट के है क्योंकि मैंने ACCA किया हुआ है और उसको बिल्कुल डिफरेंट वे में मैं जाके मैंने ये सब काम स्टार्ट किया था। तो पढ़ाई अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए कर ली? बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद जहाँ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है, अब अपनी जिंदगी जीने राइट जो है वो निकले। हाँ बिल्कुल, घर से कोई वो नहीं थी बाउंडिंग के तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट करना है या जॉब करनी है या फलां करना ढमका, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा जो तुम्हें दिल में आता है तुम वो करो, बल्कि मेरी अम्मी तो खुश होती है मुझे देख के। अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा बेटा तुमने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी करो यार, जरा सुकून की जिंदगी, कुछ ऐसा नहीं? वो कहते हैं जहाँ जो करना है तुम जिंदगी में करो। वाह, जबरदस्त। फैमिली में कौन कौन है? सिबलिंग्स जो हैं उनमें से कोई है फील्ड में कि नहीं? कोई भी नहीं है, बल्कि ज़्यादातर बिजनेसमैन है और अच्छा। बाकी जॉब करते हैं, वो यहाँ होते भी नहीं है सारे। अच्छा, और हाँ वो सारे बाहर? एक्चुअली मैं बॉर्न सऊदीया का ही हूँ। ओके, तो वो सऊदीया में होते हैं। जी। तो तुमने अपना खाना वाना खुद बनाना होता है बेचारा बच्चा? नहीं, मैं माशाल्लाह से मैरिड हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, मैं जब रिसर्च करी थी मैंने कहा ये तुम्हारी वाइफ की भी पिक्चर आ रही थी ना उस पे गूगल पे, तो मैंने कहा है ये तो मतलब लाइक यंग एज में वो पुराना वाला ज़माना होता था जो वो वाला दोबारा शुरू हो गया। हाँ तकरीबन, क्योंकि जब अम्मी ये लोग वापस जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा बेटा इस तरह तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम मीडिया में भी जा रहे हो। तो इस तरह फिर बात हुई और फिर एंगेजमेंट हुई, फिर शादी हो गई। जल्दी शादी हो गई माशाल्लाह से। और खानदान में हुई शादी? नहीं, अम्मा की पसंद से या खुद की पसंद? खुद की पसंद। खुद की पसंद से, मतलब लाइक खुद की पसंद करके अम्मा को बता दिया कि भाई करानी है तो यहाँ करा दो। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ओह, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया कि पक्की दोस्त से शादी हो गई। पक्की दोस्त। तो वो दोस्त अभी तक है या बीवी बन गई? अभी भी दोस्ती है। ये शुक्र है। बीवी नहीं बनी। वरना अक्सर ही होता है, ये तो पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब बीवी बन चुकी है, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किसका फोन है, पासवर्ड बताओ। इन सब चीज़ों में बहुत लकी हूँ। हाँ। और वो हमारी फील्ड को बहुत अच्छे से समझती है, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। हाँ। और कभी भी इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं हुई कि कहाँ जा रहे हो, किस वक्त आ रहे हो, कि देर से क्यों आए। तो शायद इस फील्ड में ज़्यादा आगे जाने की वजह ही यही है कि फैमिली से प्रेशर नहीं है। सपोर्ट भी है। बहुत है, बहुत सपोर्ट है। अच्छा, मैं आज जितने भी मेरे सारे गेस्ट हैं ना, मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके बुलाना चाह रही हूँ, फिर सबसे एक साथ मिलकर गप लगती है ना, बड़ा मज़ा आता है फिर। तो अभी जो नेक्स्ट गेस्ट मैं जिनको बुला रही हूँ ना, ये इनको भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ फील्ड में, और इनके बारे में बताना चाहूँगी कि इनको आप तकरीबन 3 साल से देख रहे होंगे मुख्तलिफ ड्रामों में। इनका जो ड्रामा आपको नज़र आया वो है कट्टो, तेरे बिना, सोया मेरा नसीब, लापता, मेरे अपने। ये जो 2 हैं ये तो अभी ऑन एयर है, लापता और मेरे अपने। आइए इनसे पूछते हैं कि ये प्लान करके इस इंडस्ट्री में आई हैं या ऐसे ही लापता होते होते
इस इंडस्ट्री का पता चल गया। आइए वेलकम करते हैं इनाया खान। ओए होए होए होए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? प्लीज बैठिए, इधर आ जाए, इधर बैठिए। हाँ जी, देखिए लड़कों के लिए तो भाई आसान होता है, अम्मी अब्बू ने कहा जो तुम्हें करना है जिंदगी में करो, हाँ। कोई इशू नहीं है, ये है हमारे यहाँ। लेकिन लड़कियों के लिए फील्ड चूज करना जो है वो थोड़ा सा एक ज्यादा सपोर्ट मांगता है। Exactly. एक अम्मी अब्बा की ज्यादा सपोर्ट हो, खानदान वाले। तो इनाया जो है उसने ये प्लान किया हुआ था कि मुझे एक्टिंग करनी है, या इनाया ऐसे ही ऐसे लापता होते हैं। लापता होते? एक्चुअली सीन ये था कि शुरू से मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। हाँ, तो मेरा कभी एक्टिंग की तरफ कभी हुआ नहीं इत्तेफाक हाँ। से, लेकिन कुछ एक आध कमर्शियल्स करके मुझे आइडिया कि यार एक्टिंग इज नॉट बैड। तो सिंगिंग का सुर है या बाथरूम सिंगर? नहीं नहीं, सुर वाला। अभी अभी हम सुनेंगे ना। हाँ, Right, हाँ, sure, sure, सुनेंगे। sure. सब आ जाएंगे ना, फिर सुनेंगे जरा महफिल Exactly, एक correct. साथ। अच्छा, तो फिर एक्टिंग में एकदम से आना हुआ। फिर जब आई तो नहीं, मुझे सिंगिंग अच्छा का लगा। क्या हुआ पहले ये बताओ। सिंगिंग का ये हुआ कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो मैं पैदा वहीं हुई हूँ। Okay. तो उसके बाद मेरा टीनेज टाइम पूरा कॉन्सर्ट्स, इंग्लिश, हैना मंटाना, डिज्नी चैनल आप देखा है ना, हाँ, तो वो जितने भी वहाँ पे सिंगर्स होती थी उनकी तरह गाना एंड ऑल दैट, मेरा Oh. बचपन से बड़ा शौक था, तो मैंने हाँ। वो शौक पूरा भी किया, यहाँ पे भी किया है। हाँ, तो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आई, यहाँ तो तुमने किधर गाया? यहाँ मैंने कॉन्सर्ट्स किए क्रिसमस पे। हाँ, oh, great. हाँ, लाइव कॉन्सर्ट्स। ओह तो अच्छा। बस फिर वो हुआ। उसके बाद फिर सिंगिंग को मैंने इतना कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो तुम्हारी फैमिली पूरी न्यूयॉर्क में है? न्यूयॉर्क में, लेकिन आजकल हम लोग यहाँ सेट हुए हैं क्योंकि Set. कोविड वाला का टाइम भी चल रहा हाँ, है, हाँ, तो वी हियर फॉर सेफ्टी। तो बस तो तुम अगर फैमिली जाएगी तो फिर तुम चली जाओगी न्यूयॉर्क वापस? मेरा आना जाना रहता है। मैं आती हूँ, प्रोजेक्ट्स करती हूँ, मैं चले जाती हूँ। अरे So it's like जबरदस्त। that, तुम्हें मजा आ रहा है एक्टिंग करने? बहुत मजा आ रहा है। इट्स लाइक सोचा था एक्टिंग करोगी? सोचा नहीं था, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। दिस इज लाइक अमेजिंग। तो तुमने वैसे पढ़ा क्या था, क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या था? फ्यूचर प्लानिंग्स तो मेरी ये थी कि आई वांट टू बिग बिजनेस वुमन बनूंगी, ओह। ऑफिस जाना है, फुल तैयार व्यार होके। अकाउंटेंट इधर आ गए जी। एग्जैक्टली, अकाउंटेंट। अच्छा, तो तुमने फिर क्या एजुकेशन ली उसके लिए? एजुकेशन मैंने ये कि क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ 2 years से, तो मैं यहाँ पे मैं अभी आई एम डन विद माय बैचलर्स, तो अभी अच्छा। आगे इंशाल्लाह ACCA का मेरा प्लान है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। हाँ, तो मजा आ रहा है एक्टिंग करने इट्स में? अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रही बिल्कुल, हो। exactly, तुम्हारा हमने हाँ। जिक्र भी किया था मेरे अपने की, जब प्रमोशन के सब आए थे, मैंने कहा ओ अच्छा काम करती हो तुम, हाँ। ग्रेट। तो लोग देख रहे हैं और लोग जानने की का मौका उन लोगों को मिल रहा है तुम लोगों के बारे में। जी, जी, हाँ। दिया इंटरव्यूज राइट? तुमने तो मैं दिए दिए interviews। तुमने इंटरव्यूज दिए पहले, लाइक अपने बारे में बताया लोगों को? नहीं, कभी नहीं बताया। आई थिंक दिस इज, हाँ मैंने एक बार बताया था कुछ, अच्छा। लेकिन काफी टाइम हो गया, तो उसके बाद फिर काफी चीजें हर साल डिफरेंट सी और चेंजिंग हो रही होती है। तो तुम्हारे कितने बहन भाई कितने हैं? और वो हम 2 क्या? बहनें हैं सिर्फ। अच्छा, 2 मुझसे एक बड़ी बहन है, वो भी बहुत सिखाती है। वी बोथ आर सिस्टर्स। हम लोग सिंगिंग, हमारा एक बैंड था अमेरिका में, ओह ग्रेट। तो हम लोग गाते थे। तुम्हारे पास full कोई rapping क्लिप है उसकी? नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं होगी कोई क्लिप। नहीं तो अगर है तो तुम हमारी टीम को दो, मैं जरा जरूर, चलाऊं, हाँ, देखो हाँ, क्यों नहीं। कि अमेरिका में नाया क्या करती है। मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुलाती हूँ साथ, और फिर बहुत सारे एक साथ मज़े से गप्पे मारेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता है, ये जो नए बच्चे हैं सारे इतने टैलेंटेड, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि पढ़ लिख कर जो है ना वो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनकी क्लास अलग ही नज़र आती है। जो नेक्स्ट गेस्ट है मेरे, उनको आपने ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, और आई गेस मुझे लगता है वो तुम सबसे सीनियर है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जब मैं रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि उनको 7-8 साल हो गए। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और अपनी एक्टिंग के बलबूते पे उन्होंने जगह बनाई, और जो कैरेक्टर्स उनको प्ले करने को मिलते हैं वो बड़े कहते हैं ना कि चैलेंजिंग होते हैं। उनके ड्रामों में शामिल है डोर, समी, मुझे विदा कर, पिया नाम का दिया, पाकीज़ा फुप्पो, उडारी, और बहुत सारे ड्रामे। आइए वेलकम करते हैं हारिस। पहले भी आ चुके जब उनकी शादी नहीं हुई थी, अब उनकी जिंदगी में कितनी चेंजेस आ गए। आइए वेलकम करते हैं हारिस वहीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? प्लीज आए बैठे। ये इस दफा तो बड़ा अपने आप को दुबला शुबला करके आए हैं। फुल एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज नहीं चल रही, खाने पे कंट्रोल चल रहा है। अच्छा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे जहन में ये था कि शायद मैं देखूंगा, मैं बोलूँगा हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सामने अफान वहीद बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? अफान वहीद। अफान, अच्छा। तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा यार ये जब नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा कुछ मुशक्कत करनी हाँ, पड़ेगी। वो होता है ना, होता है अपने काम देखकर लर्न करते हो।
हाँ, जब पहली दफ़ा मैंने जब किया था काम तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्क्रीन पे वेट जो है वो 10 पाउंड ज़्यादा आता है या फेस आपका ज़्यादा आता है। हाँ तो जब पहली दफ़ा देखा था तो बहुत धचका लगा था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। लेकिन असल धचका मुझे 3-4 साल बाद लगा काम करने के कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर कि उसका स्टैमिना, उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट उसकी अपीयरेंस। तो जिस तरह का हमारा काम होता है 12-12 घंटे का, 18-18 के भी चले जाती हैं शूट्स, तो उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर जिम एक्सरसाइज वो शुरू की। मैं रनिंग शुरू कर दी मैंने। हाँ, हाँ, स्टैमिना बिल्ड करने की। तो मैंने शुरुआत यही की पूछने की कि क्या सोचा था और क्या हुआ, क्या प्लान किया था आपने, क्या प्लान किया था जिंदगी में? क्या आपने एक्टिंग की फील्ड चूज की थी कि मैंने यहीं पे आना है, काम करना है? जी, मैंने तो बचपन से की थी। बचपन से सोचा हुआ था। मुझे याद है मैं 7-8 साल का था, मैंने शाहरुख खान की कोई फिल्म देखी थी और मैंने कहा मैंने ये काम करना है जो ये कर रहा है। और मैंने पेरेंट्स को कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो कंप्लीट की कि नहीं की? नहीं की। मुझे खुलते कर ली थोड़ी बहुत। मतलब मैंने अपना बीकॉम सेकंड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद एसीसीए में एनरोल करना था। ले ये तो सारे एक जैसे आ गए भाई। ये क्या चक्कर हो रहा है? सबने एक ही मतलब मैंने पढ़ाई एक्टिंग में कंप्लीट की। हाँ, तो फिर मैं नापा चला गया एक्टिंग पढ़ने के लिए। तो वो भी तो पढ़ाई है। वो भी पढ़ाई है। हाँ, आप पाकिस्तान में हल्का लेते हैं कि भाई एक्टिंग कोई पढ़ाई है? ये तो पढ़ाई है। बिल्कुल पढ़ाई है। आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी एनर्जी होती है। कितने साल पढ़ा नापा? नापा मैंने 3 साल दिया। 3 साल। तो फिर फायदा होता है अगर आप पढ़कर आते हैं एक्टिंग की फील्ड में, क्या आपको फायदा होता है? डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि नापा में जो सिखाते हैं वो मोस्टली थिएटर होता है। हाँ। और हम जो काम करते हैं कैमरा के लिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट। कितना डिफरेंस होता है थिएटर और कैमरा में? क्या वो थिएटर में लाउड बोलते हैं ज्यादा? सबसे पहली चीज अगर आप किसी से पूछेंगे जिसने थिएटर और कैमरा किया है, वो पहली चीज यही कहता है कि एक्सप्रेशन में फर्क है, क्योंकि ऑडियंस जो थिएटर की होती है वो बहुत लास्ट सीट तक आपको अपना एक्सप्रेशन लाउड पहुंचाना होता है, और कैमरे में इट्स मोर ऑफ एन इंटरनल थिंग कि यहाँ पे भी है तो मैं आंख झपकूंगा तो उससे हो जाएगा। दैट्स हाउ इट्स डिफरेंट। तो हारिस, आपको हुआ प्रॉब्लम हुई अपने आप को लाउड से एकदम सेटल करने में, या रोल भी आपने लाउड पकड़े कि चलो भाई आओ जरा? नहीं, ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास कि मैं अपने हिसाब से चूज करूँ कि क्या पकड़ना है, लेकिन ये कि पहले ड्रामे में बहुत मुश्किल पेश आई थी। अच्छा, कौन है आपका घर में सबसे बड़ा बैठा क्रिटिक कि हारिस ये वाला सीन तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? खानदान में, घर में कोई एक ऐसा होता है जो आपको सही वाली राय देता है? सही वाली राय आई थिंक मरियम देती है, माय वाइफ। आपकी वाइफ? शी टेल्स मी व्हेन आई एम फीलिंग इट। वो भी एक्टिंग करती हैं? वो भी एक्टिंग करती हैं। अब करती हैं कि छोड़ दी? नहीं करती हैं अभी भी, बहुत कम काम चलो करती घर संभालो तुम। नहीं, वो जैज म्यूजिक सीख रही हैं आजकल, तो ले जी भाई, म्यूजिशियन भी है तो वो इसलिए उनका थोड़ा। ग्रेट। आइए जी, मैं नेक्स्ट अपने गेस्ट को बुला लूं और उसके बाद वो मुझे सुकून हो जाएगा कि मेरे सारे गेस्ट आ चुके हैं, और फिर उसके बाद इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको भी बताऊंगी, खुद भी जानूंगी। जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी मेरे शो पे आज पहली दफ़ा आ रही हैं। आपने उनको जो मुख्तलिफ ड्रामे हैं उसमें आप शायद 3 साल से देख रहे हैं उनको काम करते हुए। इन्होंने काम किया सफ़र तो तमाम हुआ, मोहब्बतें, चाहतें, भड़ास एंड शॉर्ट फिल्म में आपने पेइंग गेस्ट और अकेली में देखा। इनके बारे में बताती चलूँ, जब मैं इनकी रिसर्च करी थी तो मुझे पहले इनका नाम नज़र आया नौरीन मुमताज़, और कहीं कहीं नौरीन गुलवानी भी नज़र आया। अब ये मुझे ये अलमिया है, मुझे इनसे बुला के पूछना पड़ेगा कि एक्चुअल इनका नाम क्या है। आइए, अभी मैं सिर्फ उनको नौरीन ही कह रही हूँ। आइए नौरीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नौरीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। लोग ये कहेंगे अच्छा ये तो उस ड्रामे में थी, ये था इनका नाम। ये कभी कभार ऐसा होता है ना, लोगों ने जब इंटरव्यूज नहीं देखे होते तो फिर वो गेस कर रहे होते हैं कि ये तो देखी लग रही है, कि उस ड्रामे में भी थी, उसमें भी। तो कैरेक्टर्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है। हाँ, तो नौरीन ने अपना नाम क्या अब फाइनल कर दिया, ये बता दो दुनिया को। एक जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें नौरीन मुमताज़ ही था। अच्छा। जो कि मेरा ऑफिशियल है नाम। अच्छा, पासपोर्ट पे और शनाख्ती कार्ड पे यही है? हाँ, बट आई वांटेड कि वो हर जगह ना हो। हाँ। So, जो मेरा सरनेम है वो गुलवानी है और मुमताज़ अब्बू का है। सो आई वांटेड टू गो विद गुलवानी, जो कि हर पेपर वर्क पे नहीं है ना, तो आई वांटेड कि थोड़ी सी वो भी रहे। अच्छा, पेपर वर्क में ना हो? हाँ, पेपर वर्क वाला नाम हर जगह ना हो, बल्कि एंड आई लाइक गुलवानी बेटर। आई थिंक इट्स बेटर एंड इट्स डिफरेंट ना, क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, तो वो होगा। अच्छा, वो जो नौरीन गुलवानी है उसकी बात हो रही है, उसको कास्ट करना है। इट्स नॉट टू कॉमन शायद, है ना? कॉमन नहीं है। मगर ये है कि तुम बता देना सबको कि चेक्स नौरीन मुमताज़ के नाम से बैंक में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बहन।
क्या तो सब नौरीन गुलवानी के नाम से और बैंक रिजेक्ट कर देगा। हाँ, वो मुझे बताना इतनी पड़ता है मुश्किल कि से आप चेक मिलते हैं। हाँ कि कास्ट में जो है आप वो गुलवानी लिखें, लेकिन चेक्स पे मुमताज के वो साथ SMS पहले से डाल देती हूँ। हाँ। 3 साल हो गए तुम्हें एक्टिंग करते हुए? नहीं, 1 साल। अल्लाह, ये बार ये कि गूगल पे क्यों 3 साल? अच्छा, वो गलत लिखते ये हैं। क्या है? मेरी एज भी ज्यादा लिखी हुई है, तुम्हारे साल भी ज्यादा लिखी हुई है, तो गलत बात है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें तो अब ज्यादा अरसा नहीं हुआ? और वो भी पूरी तरह नहीं, क्योंकि मैं नापा से ही जो है अपनी वो करी थी, डिप्लोमा खत्म करी थी, जो कि अब खत्म हुआ है। तो मैं बीच में से कुछ चीजें की हैं, हाँ। वरना क्लासेस में जाती थी। अच्छा, ये दोनों नापा गए, तुम लोग गए किसी एक्टिंग स्कूल या नहीं? बिल्कुल बहुत अच्छा किया। हाँ? नहीं, अच्छा नहीं क्या। हाँ, तुम्हें फायदा हुआ है नापा जाके? बिल्कुल, वैसे उनकी बात ठीक थी। मैं सुन रही थी कि हाँ। वो कैमरा में और थिएटर में एक सटल और लाउड का फर्क होता हाँ। है, बट वो आप नेविगेट कर लेते हैं ना 1-2 प्रोजेक्ट्स हाँ। में। बट एक्टिंग तो आपको सिखा रहे हैं, आपको कैरेक्टर पे काम करना, अपने से अलग कुछ करना ना, अपना आप हटा के। हाँ, वो तो जो बिल्कुल ही रॉ है, जिसको कुछ नहीं पता एक्टिंग का, उसको तो कुछ अंदर इंड्यूस करते हैं ना। बिल्कुल। है ना। And एक छोटे से practice. ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी नौरीन। अब मैं ब्रेक के बाद आके तुम लोगों की सारी जिंदगी की दास्तान जानने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए आप भी इंजॉय करें एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है राइद। देखा, ये नाम ऐसा है कि जरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन। रईद मोहम्मद आलम से इनाया खान है हमारे साथ, नौरीन मुमताज़ एंड हारिस वहीद, ये चारों आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे गप लगा रहे हैं, कैसे आए, क्या प्लान था ज़िंदगी में और यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, ज़रा जब आपके गेस्ट में कोई सिंगर हो जिसकी आवाज़ अच्छी हो, तो ज़रा वार्म अप राउंड होना चाहिए। अच्छा, जैसे इनाया के अंदर एक्टिंग के अलावा ये टैलेंट है, आप तीनों के अंदर कुछ ऐसा है, कोई और टैलेंट है एक्टिंग के अलावा? सिर्फ डायरेक्शन है। हाँ? एज डायरेक्टर काम करते हैं, As कमांड करने का director। शौक है हाँ। कि सेट के ऊपर कमांड करूं और हाँ। लोग कंट्रोल में हो, चीज़ें हों। हाँ। वो एक वो है। मज़ेदार चीज़। नौरीन, तुम्हारे अंदर है एक्टिंग के अलावा कुछ, कोई ऐसा हिडन टैलेंट? आई थिंक आई कैन राइट। ओके। हाँ, अच्छा। मैं लेकिन इंग्लिश में मैंने लिखा है जो कुछ भी अब तक लिखा है। अच्छा। बट आई नापा में लिखती थी? वहाँ तो उर्दू में ही है ना। हाँ। सो वहाँ से मैंने उर्दू अब काफ़ी अच्छी सीख ली है। तो होपफुली कि अब मैं कुछ उर्दू में भी लिख सकूँ। में भी देखते हैं। हारिस, आप कुछ और? मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो एक ये टैलेंट है, उसके अलावा मैं किसी वक्त भी, जब भी अपनी मर्जी से सो सकता हूँ। वाओ, टैलेंट। कमाल है। बड़ा यूनिवर्सल मैं टैलेंट अभी है यहाँ आपके पे इस पास। वक्त अगर टेक लगाऊं मुझे हाँ। नींद आ सकती है। हाय, Basically मिसेस नींद खान की तरह इसकी भी खराटे ना आ जाए बीच में। नहीं, बगैर एक दिन वो खराटे मिसेस के खान तो। सो गई थी, रिश्ते वाला प्रोग्राम कर रहे थे, उनसे बात नहीं कोई कर रहा था, फिर खराटे की आवाज आई, पता चला वो सो गई। शो के बीच में। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि उसको बार बार जरा मुझे बताते रहना, हारिस से बात करनी है, ऐसा ना उसकी खराटे की आवाज जो है वो बीच में आ जाए। नौरीन, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं इस फील्ड में? है कोई? एक छोटा भाई है और वो इस फील्ड में नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एडवर्टाइजिंग में। ओके। और तुम अकेली यहाँ पे? मैं अकेली और कोई हूँ। अम्मा अब्बा, कोई चाचा वाचा, कोई नहीं? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत शाय और बहुत ही लाइक खामोश टाइप के लोग हैं और मैं भी वैसे ही हूँ एक्चुअली। फिर लड़की कैसे नेपा पहुँच गई? मैंने एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ा ओके। एंड आई वाज इन मलेशिया। अच्छा। और उसके बाद मैं वापस आई। मैंने भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में थोड़ा काम किया, लाइक हाँ। 1-1.5 साल। फिर मैं वापस मलेशिया गई। अच्छा। मैंने वहाँ आईटी कंपनी में काम किया। ओह। आई वाज रनिंग देयर वेबसाइट, Okay. जो हमारी कंपनी थी, एक इंश्योरटेक आईटी एंड इंश्योरेंस का कोलैब। हाँ। वहाँ मैंने काम किया। फिर मैं जब बहुत उकता गई ना, बहुत सोल डाइज हो जाती है, हाँ। तो मुझे हुआ कि यार ये एक्टिंग जो ना क्रिएटिव चीज़ मज़ा लगती आता है इसमें। हाँ, ये ट्राई करनी चाहिए। हाँ। तो फिर मैं आई हैड माई होल लाइफ सेटअप देयर। मैंने सारा कुछ छोड़ा एंड आई वाज लाइक मैं यहाँ कैसे स्टार्ट करूँ, मे बी दिस विल हेल्प नापा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है। हाँ। सो आई वेंट देयर। ओके। देखो, इंसान कितना इधर उधर जाके फिर उसको लगता है कि मेरे लिए ये चीज बनी है। हाँ। है ना? हाँ। तो पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि भाई तुम क्या करना चाह रही हो जिंदगी में, कभी एक पैर उधर जाता है, कभी एक पैर इधर। दे वर वरीड। हाँ। लेकिन दे वर लाइक कि तुम जो भी करती हो ना, तुम उसमें पूरी तरह चली जाती हो। Okay. So we think कि तुम कुछ ना कुछ कर पाओगी। तो तुम्हें ये चीज पसंद है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम एक्सेल भी कर सकती हो इसमें। आई होप। और अभी तुम्हें 1 साल हुआ है, तुम सबसे जूनियर हो अभी तक जितने भी यहाँ में। है कोई दबाता है सीनियर तुम्हें कभी कभार, जरा रोब झाड़ते कि अभी तो आई है ये बच्ची? टीज कर लेते हैं, टीज कर लेते हैं, बट नोबडी हैज बीन लाइक टू मीन। अच्छा, रैगिंग होती है? जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी रैगिंग होती है?
जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती? क्या लगता है हारिस, 7-8 साल पुराने आदमी? नहीं आई डोंट इंडस्ट्री में तो नहीं होती, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं होती, बल्कि हेल्पफुल होते हैं। Helpful होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं कुछ लोग। कि ये लड़की तो खा जाएगी मुझे, हाँ, नहीं आई है। पॉइंट मार देते हैं ताकि तो वो- और वो भी इस टाइम पे पॉइंट मारते हैं जब आप सीन कर रहे होते हो खड़े। ताकि अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना एक्टर्स की, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ये चीज बहुत है। हाँ, हाँ, दिस इज अच्छा, ये लड़कियों में ज्यादा है, सच सच बताओ, या लड़कों में ज्यादा है? लड़कों में भी बहुत है। लड़कों में भाई, है। लड़कों में बहुत लड़कियां हैं भी बदनाम है। लड़कियां बेचारी है भी बनती है ना, लड़कों में बहुत होता अब वो एंड सोलो हो रहा है उस वक्त कह देंगे ये चीज ऐसे कर दो ना, हाँ। फिर इंसान अच्छा, फिर कुछ- या confuse- रोने वाला सीन है तो सामने हंसी। है। कुछ एक्टर्स ऐसे Yes, होते हैं, ताकि वो आपका फ्लो टूट जाए, आप जिस मूड में हो। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतने इनसिक्योर होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइन अपने हिसाब से रिहर्स की हुई होती है, तो हमेशा आपको कहते हैं कि यार अपना ना जो भी आपने कहना है वो इस तरह से कहना ताकि मेरा क्यों ना इस तरह से बन जाए और मैं शाइन कर दूं। एग्जैक्टली इस तरह भी होता है, यू नो। तो आपको बड़ा देखो, एक्टर बनने के लिए सिर्फ टैलेंटेड नहीं होना पड़ता, बड़ा चालाक भी होना पड़ता। चला थोड़ी बिल्कुल। पॉलिटिक्स भी Clever, आनी चाहिए। yeah. बिल्कुल। मैं नए बच्चों को जरा पटिया पढ़ा दूं ना, जो हमारे ऊपर गुजरा वो इनके पर ना गुजरे। तो जरूरी है। अच्छा, मैं तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगी तुम लोगों के हवाले से, और तुम लोग उस फिल इन द ब्लैंक को पुर करोगे। ये चारों से कॉमन सवाल है, ठीक है? सही है। बचपन में मुझे प्यार से डैश कह के बुलाया जाता था। जी बताइए भाई, राइट? तुम्हारा नाम थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअल तो राइट कभी बहुत कम लोग बोलते हैं, है ना? तो मुख्तलिफ नामों से ज्यादा पुकारा जाता जैसे है। फॉर एग्जाम्पल? रोहित, रईत हाँ। और ताई राहत, ऐसे करके बहुत हजारों से नाम है। और कोई प्यार का नाम है घर का? नहीं मोटू, छोटू? नहीं, हाँ, होता है अब इस तरह कुछ। लेकिन डिफरेंट नाम है, लेकिन ऐसा कोई नाम तुम्हें किसी ने कहा तुम उमर चोर हो, पता नहीं चलता उमर सब का। कहते हैं। ऐसे ही रहोगे। बहरोज सब्जवारी भी ऐसे ही थे ना, हाँ। उनको भी हम उमर चोर कहते हैं। अब शहरोज भी वैसे ही है। वो नहीं। 40 का भी हो जाएगा तो लगेगा नहीं कि 40। बेबी फेस। यस। हाँ, नहीं एक्चुअली ये तो है कि मेरी उम्र काफ़ी कम आती है स्क्रीन के ऊपर, हाँ। लेकिन उसके साथ मैं अपने आप पे मैंने बहुत वर्क किया हुआ है। अच्छा, मैं वर्कआउट करता हूँ, प्रॉपर मेरी टाइमिंग है, सुबह उठना, वॉक पे जाना, फिर रात में वर्कआउट करना, तो एक हेल्दी डाइट प्लान, क्योंकि Lifestyle 5-6 साल अच्छा से मैं उस लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ। ओके, तो ये एक राज है भाई। तो ये लड़कों को, क्योंकि होता है ना लड़के रात भर देर तक जाग रहे हैं, नहीं, दोस्तों के नहीं। साथ बैठे हुए हैं, वो भी वो एक चीज होती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 3-4 साल से मैं किसी दोस्त के अम्मा पास रात में अम्मा बैठा हूँ। खूंटे से जो बांध गई, शादी जो करा के चली गई, शादी खूंटे से बांध के चली गई। चलो भाई, रूटीन में आ जाओ। हाँ जी, इनाया बताया आपका क्या जवाब है, आपको क्या? वैसे तो इनाज में निकनेम तो बस बचपन से वही बुलाया जाता है, लेकिन पापा की मैं लाडली हूँ, हाँ। तो वो मुझे मुन्ना कहते हैं। मुन्ना? हाँ, मुन्ना। हाँ, I don't know, मतलब like मुन्नी तू में मेरा मुन्ना। बेटा है। Yes, exactly like that. हाँ, बिल्कुल ओह ऐसे। ग्रेट। हाँ भाई, तुम बताओ। मेरे बहुत सारे नरीन? निकनेम्स हैं। जैसे? अम्मी मुझे नोया कहती हैं, ओह, फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे नौर कहते हाँ। हैं या नोई कहते हैं, हाँ। और फिर नोनी कहते हैं मेरे कजन्स। कुछ शर्मिंदगी वाला नाम नहीं कहते तुम्हें? होता है ना कभी, मुझे जैसे नीडो मेरा नाम रखा हुआ है यार। सोचो, मेरा मुंह गोल था तो नीडो बोलते थे, it's मुझे cute. बड़े होने तक। हाँ। यहाँ तक कि मेरा मियाँ जब मेरा मंगेतर था तब भी वो मुझे नीडो बोलता था, और मुझे इतनी शर्म आती थी कि क्या है ये, मतलब पतली दुबली सी थी मैं फिर भी। आई थिंक इस तरह से करें तो वो जो कनौर के नूडल्स है ना, हाँ। वो नौर नूडल्स कहते थे। तुम्हें क्योंकि एन है ना, और फिर मेरे बाल भी कर लिए। बाल कर लियो इसीलिए। हाँ। और आप बताएं भाई हारिस? मुझे हैरी, जो मेरे दोस्त हैं हाँ। करीबी, वो मुझे हैरी कहते हैं। और स्कूल में बचपन में देयर वाज दिस वन फ्रेंड हु यूज्ड टू कॉल मी भालू, भालू? बिकॉज क्यों? मेरी हाइट लंबी थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे कहता था यार ये भालू आ गया, ये अभी जो है अब हम नजर नहीं आएंगे, तो वो मुझे पीछे बैठाते थे बिकॉज माय हाइट वाज सो भालू। यार ये इंटरेस्टिंग नाम है भालू, मैंने आज तक नहीं सुना किसी का। टेडी बेयर वगैरह तो तुम मेरा टेडी बेयर है, लेकिन नहीं, वो अगर किसी आपकी लड़की ने वाइफ रखा आपको होता तुम तो मेरा भालू कहती हो? नहीं, वाइफ कभी नहीं कहेगी। वाइफ ने बहुत अच्छे निकनेम्स रखे हैं। उन्होंने क्या निकनेम है उनके, क्या बताना नहीं चाह रहे आप? हाँ, नहीं वो ये देखो ब्लश कर रहा है, शर्मा आ रही है मरियम। ओके, डैश की लाइफ को मैं छुपके से देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब किसी शख्स की लाइफ, किसी के फैन हो आप, किसकी लाइफ को मैं छुपके से देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन हो किसी से, मैंने उस जैसा बनना है, या किसकी लाइफ को तुम छुपके से देखना चाहते हो? वैसे तो मैं जिसको ज़्यादातर फॉलो करता हूँ और जो आइडियलाइज करता हूँ वो फरहान अख्तर है। मैं बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें उनको फॉलो अप करता हूँ, हाँ। किस तरह करता है, क्या करता है, तो छुपके से देखना चाहते हो आखिर अंदर से, अंदर की क्या कहानी? बहुत ज़्यादा टैलेंट है यार। हाँ, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो डायरेक्टर, डायरेक्टर भी एक्टर, है। सिंगर,
तुम relate करते हो उससे। हाँ, इस एक साथ इतनी सारी चीजें और इतनी अच्छे तरीके से बहुत लेकिन कम तुम्हारी लोग आवाज कर- उससे ज्यादा अच्छी है, उसकी आवाज अब्बू पे चली गई है। थैंक यू। हाँ भाई, तुम किसको चुपके से किसको देखना चाहती हो? आई गेस एक सिंगर ही है। अच्छा, कौन हाँ, है? it's, कोई गोरी है? हाँ, गोरी है। हाँ। डेमी लोवाटो। Okay. She's always been my inspiration, और I'm always inspired to her. हाँ। तो बचपन से बस उसको फॉलो करना, उसकी इंस्टाग्राम पे देखना कि यार हाँ। क्या कर रही है and all that. हाँ। So really, yeah, that's ओए it. होए, हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं किसी बीवी से पूछूंगी, कहेगी मैं छुपके से अपनी मियाँ की जिंदगी को देखना चाहती हूँ। किससे बात करता है यार, सीरियसली। अगर किसी आम औरत से पूछूंगी ना, तो मेरे पास यही जवाब आएंगे हर औरत का। मैंने छुपके से देखना है वो ऑफिस जाने के बहाने कहाँ जाते हैं, रात को दोस्तों के से मिलने के बहाने किससे मिलते हैं। हमारी एशियन औरत यही बोलेगी। नौरीन का क्या जवाब है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज मुझे बहुत सारी पर्सनालिटीज में इंटरेस्ट तुम है। ऐसा कर लो, दिन बना लो, मंडे को उसको देखना है, ट्यूसडे को उसको देखने जाना है, पूरे वीक बांट लो तुम अपने दिन, हाँ, है ना? मे बी अगर एक चूज करना हो तो शायद दिन तो नहीं, लेकिन किसी के दिमाग में अगर जाना हो, मे बी लाइक मेरिल स्ट्रीप, ओके। जिया मोइनुद्दीन जो हमारे नापा के एक वो टीचर भी हैं और को चेयरमैन भी हैं। हाँ। तो मतलब इस तरह के जो लोग हैं हु आर लाइक सक्सेसफुल एंड हु आर गुड पर्सनालिटीज, हाउ डू दे थिंक कि वो मतलब ये बने कैसे, वो ऐसे है, अंदर की कहानी क्या है ये? हाँ। ओए होए। आप बताएं हारिस। हाँ, मेरा जवाब इसी की तरह का सिमिलर है कि काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, बट मैं बहुत बचपन से, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम वेरी fascinated by Shah Rukh Khan. Not the kind of actor he is, but the kind of thing he had made through stardom. Yes. एक global कि आमिर और level पे, सलमान के बाद आया था शाहरुख खान। मतलब सोचे माइकल जैक्सन के बाद अगर किसी ने कोई ग्लोबली सक्सेस हासिल की इस लेवल पे तो शाहरुख खान। सो आई जस्ट वांट टू सी कि वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स में क्या कर रहा होता है, वो सोच क्या रहा होता है, किस तरह मुझे लगता है वो काम ही कर रहा होता है, उसको तो हाँ शायद मे बी वर्कहॉलिक है वो। वर्कहॉलिक है ना, उस वक्त भी कह रहा था ये फिल्म बना लूं, वो फिल्म। जीनियस है आई फील। और अब इसके साथ हीरोइन हीरो आओ, इसके साथ रोमांस इसके साथ करो। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अगर मेरा 10 करोड़ का बॉन्ड निकल आया तो मैं डैश लूंगा या लूंगी? 10 करोड़ मिल गए भाई एक साथ, क्या क्या खरीदना है? खरीदना क्या खरीदना है भाई, ये सबसे सवाल है। है? मैं तो गाड़ी ही लूंगा यार। 10 करोड़ की गाड़ी कौन सी है भाई? तो 10 आजकल करोड़ नॉर्मली 5-6 बाकी पैसे करोड़ सेव करेगा। क्या तुम 4 लेने चाह रहे हो गाड़ियों? सारे शौक पूरे करो, 4 व्हील से लेकर एसयूवी से। तो तुम क्या मतलब इतनी गाड़ियां लेके एक शोरूम खोलना है भाई, क्या एक करना है? शौक है, एक क्रेज है अच्छा, गाड़ियों का। घर वर कुछ नहीं, मतलब लाइक बीवी को खुश नहीं करना? मेरे हिसाब से घर उतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा आप संभाल सकते हो। हाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा घर मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। हाँ। यानी एक भाई एवरेज घर आजकल हो। तो अपार्टमेंट भी 3.5 करोड़ का आता है अगर सही जगह ले तो तुम 10 करोड़ तुम गाड़ी खरीद लोगे तो आजकल बाकी का क्या आजकल होगा? गाड़ी भी 4-5 करोड़ से कम की नहीं होती कोई। हाय अल्लाह, अच्छा हम तो गरीब लोग हैं फिर। हमें क्या पता भाई। अच्छा, तो तुम गाड़ी लोगे, तुम क्या करोगी 10 करोड़ का? ड्रीम हाउस, ड्रीम मैंशन जो मैंने सोचा है। ओए होए। बचपन की फेरी टेल स्टोरीज में देखते हैं ना, प्रिंसेस कितने बड़े बड़े घर होते हाँ। हैं, स्विमिंग पूल, हर चीज। वैसे अमेरिका में प्रॉपर्टी सस्ती है, उधर ही ले लेना। यहाँ बहुत महंगी है प्रॉपर्टी, हाँ, सीरियसली। जो बात है ये बात है ना? हाँ, और एग्जैक्टली। वैल्यू भी यहाँ खैर ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे तो तुम्हें काम यहाँ करना है। हाँ, एग्जैक्टली, वो तो मंथली ड्रीम हाउस बनाओगी? यस, इंशाल्लाह। बड़ा प्लॉट लेके? Yes. तो फिर बहरिया में सस्ता मिलेगा। अच्छा। मशवरे दे दो ना 7 बच्चे को। अच्छा, सही। और वो भी वहाँ आगे सुपर हाईवे से DH। वो कोने में जाके, हाँ। हाँ ना, 10 करोड़ में वो प्लॉट जाता भी है। मिल जाएगा और तुम्हारा ड्रीम हाउस भी बन जाएगा। सही सही। बड़ी जमीन लेगी तो ड्रीम हाउस बन ड्रीम हाउस सकेगा। बन जाएगा। नहीं, मैं वही देख रहा था, आपने उसको बहुत अच्छी एडवाइस दी। कल मुझे कोई घर तक पहुंचा दिया आपने कल उसको। मुझे कोई मशवरा दे रहा था, मैंने कहा, वहाँ ले लो सस्ता मिलेगा। मैंने कहा वहाँ जाए कौन? ओके, तुम्हारे क्या ख्वाब है नौरीन, तुमने क्या करना है 10 करोड़? आई थिंक मैं 2 चीज़ें करूँगी। एक फार्म हाउस, हाँ, किसी बहुत ही अच्छे से नेचुरल दरख्तों के साथ, और जहाँ पे एनिमल्स भी बिहारों में हों। लेना फार्म हाउस। नहीं, वहाँ गर्मी ठंड जगह पे थोड़ी सी, मतलब नॉर्थ क्या? में भी लाइक। अच्छा, उधर नॉर्थ में लोगी कि फार्म मौसम अच्छा हो, पहाड़ों काइंड पे। ऑफ अ समर हाउस। ओके, हाँ। एक फार्म हाउस और एक समर हाउस। नहीं, एक समर हाउस हाँ। और एक आई थिंक आई वुड यूज द हाफ 5 करोड़ फॉर अ प्रोडक्शन कंपनी, ओहो, और फिर ताकि कंटेंट अपने हिसाब से ना थोड़ा सा एक ड्रामा बन जाएगा 5 करोड़ में? बन हाँ, जाता है? हाँ। बताइए। हाँ, डायरेक्टर साहब आप बताइए। 4-4.5 में बन जाता है। कसम से? चल, सही है। पैसे 50 लाख वापस बच आते नहीं जाएंगे। आते, that's a different वो तो thing। उसके कपड़े ये कैसी लड़कियां हैं, इनको कपड़े जूते पर्स कुछ नहीं चाहिए, मेकअप हाँ, नहीं इतना नहीं। नहीं? 50 लाख बचेंगे, क्या करोगी उसका?
ट्रैवल कर लूंगी दुनिया। कुछ अम्मी अब्बू को भी दे दो, उनको साथ आपने अच्छा ऑप्शन आपने दिया ना कि क्या खरीद सकते हो, तो वो उस हिसाब से कोई बंटवारा कर लो, कुछ बहन भाइयों को दे दो, सबको किसी को साथ डिनर करा दो। सबको साथ ले जाऊंगी सबको- वर्ल्ड टूर। ओह 50 लाख तो कम रहेंगे हाँ, उसके। कम है उसके। आप बताइए, आपको सोचने का मैंने काफी मौका मैं यही सोच रहा था, आई लव द फैक्ट कि सबसे घूम के मुझ पे आता है तो मेरे को चलो बहुत टाइम अगला होता है सवाल सोचने यहाँ के से लिए। शुरू कर। तो मेरा जवाब सोचते सोचते यही था कि आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, यू नो 10 करोड़ में 10 करोड़ में आई वुड स्पेंड इट। अकेले जाओगे, मरियम को लेके जाओ, ऑब्वियसली मरियम को लेके। फिर तो थोड़ा सा डबल हो जाएगा खर्चा, तो आधी दुनिया घूम सकते हो अब 10। नहीं आधी दुनिया उसके साथ मैं एक कमरा भी घूम लूं, मुझे लगता है मैंने दुनिया घूम ली। अल्लाह, feeling, कितने so साल हो गए माशाल्लाह शादी को? 4.5 साल चल रहा है, रोमांस भी चल रहा है, बचपन है अभी। चलेगा। अच्छा, घर वालों की नजर में मैं डैश हूँ, होता ना कभी होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ भी। चलो तुमसे शुरू करते हैं, घर वालों की नजर में। घर वालों की नज़र में मैं डैश हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो हमेशा से मुझे कहते इज्जत हैं है। हाँ इज्जत। डबल रोटी अंडे लेने नहीं भेजते, बिल नहीं वो भेजते हैं लेकिन इज्जत के साथ भेजते हैं कि जाओ वो लेने, लेकिन इज्जत भाई, के वो साथ, लाज़मी है। वो तो लाजमी है। आप बताएं नौरी, अच्छा वाला या दोनों कोई बता दो, negative वाला? दोनों बता दो। इससे अच्छा वाला बताइए, खा गया नेगेटिव वाला। हाँ इस क्वेश्चन का मतलब तो आपने उसी से यस एग्जैक्टली, आप दोनों बताएं, आप भी मेरा सोच रहे नेगेटिव साइड ये था ना कि मैं अंडे डबल रोटी लेने जाता हूँ। तो इसमें क्या नेगेटिव साइड है यार? यार मतलब क्या मतलब है? मतलब रिस्पेक्ट होती है ना कि आप बैठे हुए हो तो अरे भाई आपका ड्रामा आ रहा है, दूध वाला बोल रहा है, हम देख। कहता गुड वेरी गुड देखो। हाँ भाई नौरी, आई थिंक नेगेटिव वुड बी रिबेल अच्छा। एंड पॉजिटिव वुड बी Rebellious तो इंडिपेंडेंट। बहुत। हाँ जो अम्मी अब्बू कहते हैं उसकी उलट ही जाती हो। मतलब जानबूझ के नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाँ। इट, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करके सोच के जो मुझे सही लॉजिक लगेगा। चाहिए तुम्हें। हाँ लॉजिक भी, इवन अगर इमोशनल रीजनिंग भी है तो मुझे वो अच्छी चीज लगनी, फील होनी चाहिए, सही ये फील। क्यों होता है? अम्मी अब्बू रो रिश्ता लेकर आते हैं, तुम रिजेक्ट कर देती हो। शायद देखा, मैं पहुंच गई वहां तक क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ मतलब हाँ है ना? देखो ये इस पे। और दूसरा पॉजिटिव चीज क्या है? आई थिंक इंडिपेंडेंट, हाँ वही आई थिंक रिलेटेड भी है। हाँ। कि अगर मैं अपनी गलतियाँ रिस्पॉन्सिबली ले लेती हूँ तो फिर मेरी अच्छी चीज़ें भी मेरा ही क्रेडिट, तो इंडिपेंडेंट हूँ थोड़ा। ओके ग्रेट। हाँ भाई नाया, कामचोर। सुस्तो हाँ, बहुत। पानी पिला दो अल्लाह मियां प्लीज। एग्जैक्टली लाइक दैट, है यस। ना? हाँ लाइक दैट। ओए ओए ओए, दूसरे काम में आई एम रेडी, हाँ। शॉपिंग में कहीं जाना है आई एम रेडी। आज तुम्हारी सब बारी ठीक है। न्यूयॉर्क में तो नौकर चाकर इतने होते नहीं है, नहीं वहाँ तो सब कुछ खुद करना होता है। खुद करना। सब कुछ खुद। आज तुम्हारी बारी है नाया। अरे मेरे पेट में दर्द है, आज मैं बाथरूम नहीं साफ कर सकती, आज मैं बर्तन नहीं धो सकती। ये घर पे भी कोई और कर रहा होता है, हाँ, थकी हुई प्लीज, कल कर लूंगी, कल हाँ, इस कल तरह कर से, लूंगी। या इट्स लाइक दैट। सही कैरेक्टर दिया तुम्हें, लापता है। लेकिन आयजा तो तुम्हें सारे काम तुमसे ही करा। हाँ, exactly। चिलाक को। हाँ भाई, घर वालों की नजर में घर वालों की नज़र में सबसे पहले तो बंदा डबल रोटी तो बहुत बात की, ड्राइवर बहुत अच्छा होता है। ड्राइवर शॉपिंग करा दो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, शॉपिंग हो रही होती है, यूँ खड़े हुए होते हैं। अब सब बोल देते हैं सेल्फी। अब मैं बोलता हूँ यार क्या यार, कहाँ यार, सबके बीच में लाके। तो बोलते नहीं तो क्या मतलब, क्यों, कौन करेगा? तो घर वालों की नजर में तुम ड्राइवर हो। एक तो ड्राइवर वायलिन तो बजाए पीछे। पीछे खड़े के वाले में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट हूँ तो ज़्यादातर चीज़ें मैं ही करता हूँ अच्छा, घर की। हाँ घर में मशवरा मांगा जाता हाँ, है। सब बेटा चीज़ें तुम बताओ क्या करें, प्रॉपर्टी यहाँ खरीदें कि वहाँ खरीदें? अब्बू ज़्यादातर बेटा मुझसे तुम बताओ मशवरा 10 करोड़ का क्या करें? हाँ इन्होंने कहा क्या खरीदे, अगर वो मुझसे पूछते कि उसको यूटिलाइज किस तरह करें तो फिर मेरा जवाब कुछ और होता। हाँ, फिर ये मैं तो जवाब अपने कुछ लिए और- बोल रहा अपने- था, अपने लिए अब्बू के लिए नहीं मशवरा था। हाँ। एक मशवरा आपके लिए भी, देखिए चाय पापी जो खाने अभी खा ले, प्रोग्राम के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के दौरान मैं आपको मौका दे रही हूँ नाश्ता करने का, एंड देन उसके बाद मिलते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है इन चारों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ आज यहाँ 4 बहुत टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद हैं। राइद मोहम्मद आलम, सही बोला मैंने? राइद तो डर के बोलती हूँ, फार्मूला 1 के बाद बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ। फिर नौरीन मुमताज़ हमारे साथ हैं, इनाया है, नौरीन मुमताज़ या गुलवानी, सॉरी गुलवानी कह दें लेकिन इट्स ओके। इट्स ओके, वो पासपोर्ट में वही लिखा हुआ है। हारिस वहीद हैं, इनाया हैं, और यहाँ चारों से हम बहुत सारी गप लगा रहे हैं। मगर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से हैं जो यादगार किस्से हैं, वो ये हमसे शेयर करेंगे। और ये जो ये आपके सामने संदूक रखा है, इसके अंदर वो किस्से जो हैं रिलेट करेंगे, किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ आएगी आगे,
वो खोल के दिखाओ, तुमसे शुरू करती हूँ। तो मुझसे शुरू कर हाँ है ना, बहुत बच गए थे। तुम सीनियर हो ना। ओह हारिस वहीद पुराना है। बचपन में काम शुरू कर दिया था। ओके, शलवार कमीज का क्या किस्सा है भाई? आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू टेल दिस, बट मेरे लिए बहुत फनी था। जब मैं पहली दफ़ा अपना एक कमर्शियल थिएटर प्ले कर रहा था, तो उसमें मजनू बना हुआ था। तो उसमें डांस सीक्वेंस होता था और शलवार थी और कमीज पहनी होती थी, और जो एक्ट्रेस थी उसको उठाना होता था, ऐसे घुमाना। अरे बाप रे, हाँ। तो उसको मैं यूं करके एक डांस सीक्वेंस होता था कि उसमें मैं यूं करता था, वो भागती हुई सामने जाती थी और वो पलटती थी और वो वापस आती थी, एंड शी जंप एंड देन आई हैव टू पिक हर। हाँ। सो एक दिन हुआ ये कि कोई 500 की ऑडियंस बैठी हुई थी और मैंने उसको यूं भेजा है और वो गई है, और जैसी पलटी है तो उसका एक्सप्रेशन यूं था, तो मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने नीचे देखा तो मेरी शलवार उतरी। ओह माय गॉड। एंड देन माशाल्लाह, हजार बन गया होगा। बट फिर मैंने उसी में वो कंटिन्यू किया बड़ी मुश्किल से, और जब तक वो ब्लैक आउट नहीं हुआ, आई डोंट नो, पर मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मैं मर के दोबारा पैदा हो जाऊं किसी तरीके से। तो लोग मुझे, और मैंने एक नज़र सिर्फ ऑडियंस में मारी थी, तो एक सबके मुंह यूं थे ना, सभी यूं देख रहे थे कि क्या। मैंने कहा जस्ट लेट इट गेट इट डन विद। फिर मैंने बस किसी तरह वो बस ख़त्म किया, और उसके बाद मैंने वो किया, और जो मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था उसको मैंने शो के बाद पकड़ लिया। मैंने कहा तुम इधर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था इसको बताते हुए। Oh my God, so funny. मेरा छोटा बेटा जो है 7 साल का, वो नमाज पढ़ने गया, ईद की नमाज। हमने बड़ी मेहनत से इलास्टिक डाला था उसकी शलवार में, मगर वो पता नहीं किस तरह टूट गया। वो बेचारा नमाज एंटर गया, यासिर और दूसरे बेटे भी वो नमाज पढ़ने गए, और जो छोटा बेटा है वो कह डैडी मैं क्या करूँ, उसकी इलास्टिक टूट गया। तो सोचो शलवार अपने हाथ में, वो कह लगा बेटा तुम इस ईद की नमाज तुम्हें मिस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने नमाज पढ़ी, वो बेचारा अपनी शलवार पकड़ के खड़ा रहा, तब तक घर वापस तैयार दिए। मेरे बच्चे के साथ भी हो चुका है, और वो तो इलास्टिक था, वो टूट गया। मेरा भी इलास्टिक था, लेकिन वो निकल गया था, वो बर्बाद हो गया। और नीचे से वो चूड़ीदार होता है, क्या होता है कि वो मैं खींच रहा था ना सीक्वेंस के बीच में, तो चढ़ भी नहीं रहा था ऊपर। मैंने कहा लेट द वर्ल्ड सी। ओह माय गॉड। हाँ भाई, चलो भाई, तुम निकालो अपने संदूक से क्या राज है तुम्हारी, क्या किस्से। ये क्या है? 2 भाइयों की कहानी है, 2 दोस्तों की कहानी या भाइयों की कहानी। दिखाने हाँ। नहीं दोबारा। क्यूट। ये इसका बचपन नहीं है भाई, इसका बचपन अभी भी चल रहा है। मेरा बचपन अभी भी चल रहा है। बचपन की कहानी, हाँ वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। हाँ। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। सब बोलते थे भाई राइट को बस दूर रखा करो। ट्यूशन्स पढ़ते थे, दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ ही होता था, तो अच्छा। हम ट्यूशन्स पढ़ते थे, तो वो छुट्टियां बहुत करता था, टुल्ले बहुत मारता था। हाँ। यानी बंक करके घर से बोल के गया मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हाँ। और वो बंक करके वो जाता निकल कहाँ लेगा। था बंक करके? वो किसी न किसी कज़न या दोस्त के घर सो रहा होता था। ओह या अल्लाह, फिर? तो अब मैं शरारती, मैंने कहा यार मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँ, बड़ी मज़े की चीज़ करता हूँ कि इसको मज़ा तो आए कम से कम। तो जब वो बंक करता था मैं उसके घर पहुँच जाता था। आंटी वो आया नहीं आज, वो नहीं बेटा वो तो गया था। नहीं आंटी वो आया ही नहीं है। और मैं घर में आके उसके बैठा था, जब वो बेचारा थका के आता था। यार एक दफ़ा हुआ कि मैं उसके घर में जाके बैठा, तो मैंने बताया उसकी अम्मी को, नहीं वो तो नहीं आया, हाँ खैरियत तो है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसकी अम्मी नहीं अल्लाह ना करे, क्या सब परेशान बैठे। अच्छा मुझे पता है कि वो किसी दोस्त के घर सो रहा है। अच्छा। वो बेचारा आया, बैल बजाई उसने, घर में बैग लेके आया, अम्मी बहुत थक गया। उसकी अम्मी ने एक घुमा के उसके थप्पड़ मारा और पीछे से मैं निकला। मेरे का दादा हो गया सीन। वो अभी भी तुम्हारा दोस्त है? वो अभी भी दोस्त है। उसने कोई बदला लिया तुमसे? नहीं बदले तो नहीं लिए, लेकिन वो मुझसे बच के बहुत रहता है। ओह माय गॉड, दिखाओ भाई नौरीन। ये क्या है? ये एक बिस्तर पे कोई गिर रहा है। बिस्तर पे कोई गिर रहा है, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है कहानी? हाँ, आई डोंट नो ये फनी लगे या नहीं लगे, पर मैं बताती हूँ। हाँ। तो जब सफ़र तमाम हुआ शूट कर रहे थे, अच्छा। तो उसमें एक सीन होता है कि मैं लड़के आती हूँ, हाँ। और फिर मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में ज़ोर से आके मुझे
बिस्तर पे गिरना होता है। ओके अब क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है तो हम सारी चीज़ें एग्जैजुरेट और वो करते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कर रहे होते हैं। हाँ तो जब मैंने फर्स्ट टेक किया तो मैं आई बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से आई और धड़म से गिर गई। तो वो बेड सारा हिल गया और वो फिर मुझे डायरेक्टर ने बोला कि ये आपने क्या किया, ये इतना बुरा लग रहा है कैमरा पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ हथौड़ा ने कोई ऐसी कुछ बहुत वजनी चीज़ फेंक दी है ना किसी ने बिस्तर के मेट्रेस पे। उन्होंने कहा कि नहीं, नज़ाकत से करना होता है, कैमरा के लिए प्यार से आराम से करो। तो वो मुझे इट वाज अ चैलेंज बिकॉज आई वाज कि इतने गुस्से में आई है और ये ऐसे ऐसे बिल्कुल चल रही है, तो ये आराम वो बिस्तर पे आके वो रुक के वो यूं कैसे हो जाएगी। तो वो कोई 3-4 बार किया मैंने। उसके बाद वो जब फाइनली हुआ तो आई वाज लाइक बस अब मैं बिल्कुल उसको वैसे करती हूँ हल्का करती हूँ। हाँ, तो मैंने फुल यूं ऐसे किया और फिर ऐसे आराम से बिल्कुल नज़ाकत से रोई और फिर वो सही हो गया। तो क्लियर हो, टूटा तो नहीं बिस्तर? मैं तो समझी तुम बोलने वाली हो मैं धड़ाम से गिरी और बिस्तर टूट गया और मैं सबके सामने गिर गई। नहीं, टूटा नहीं। मैंने वही कहा वो कि प्रॉपर वो जो नहीं 4 पिलर्स वाला होता है वो काफ़ी स्टर्डी था। तो क्योंकि मेरे एक दफ़ा ख़ानदान में शादी हुई, ये किस्सा हो चुका है, ख़ानदान में शादी हुई, दुल्हन का बिस्तर नहीं आया होता, सब खुद हाफिज करने जाते, तो माशाल्लाह अब्बू की खालाएं जरा सेहतमंद थी, सब बैठ गई आपस में गप्पे मारी, बेचारी नई नवेली दुल्हन का बिस्तर ही तोड़ दिया उन्होंने। जस्ट इमेजिन शादी की रात। तो ये किस्सा मेरे सुनने में खानदान लग रहा है जानबूझ के तोड़ा होगा। हैं? सुनने में लग रहा है उन्होंने जानबूझ के आई डोंट नो, मतलब बेचारों को बर्बाद कर दिया। इतना हम लोग हंसे कजन सारे कि भाई कहीं और बैठ जाते, आप लोग गप्पे मारने उधर ही बैठ गए जाके, उनका बिस्तर ही तोड़ दिया। हाँ जी नाया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये क्या है? फोन नंबर। फोन फोन नंबर। नंबर। अच्छा, क्या Okay. पर्ची फेंकी थी किसी ने? नहीं, उससे अच्छा ऐसे दिमाग वहीं तो जा रहा है, एक्चुअली dirty हुआ mind। ये कि जैसे ट्रैवलिंग करना होता है, ऐसे स्टेज जाना होता है, हाँ। तो अभी 2 साल पहले की बात है। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई, वो आपको रजिस्टर पे होते हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं कि हाँ। पासपोर्ट दिखाएं, नाइक ऑफ दिखाएं, अपना ये दिखाएं। तो नॉर्मली जैसे चल रहा था, मैं जो मांग रही थी मैं दे रही थी, हाँ। ये पासपोर्ट, नाइक ऑफ। फिर लड़के ने बोला अच्छा फ़ोन नंबर, ठीक है, अच्छा ही ठीक है, हाँ फ़ोन नंबर लिखवा दे, ठीक है, ओके। सब कुछ बोर्डिंग वोर्डिंग हो गई, सब पास मिल गए, जाके वेटिंग एरिया में बैठ गई। ठीक है, आराम से बैठी हूँ, व्हाट्सएप मैसेज, हाय डियर, आई एम लाइक ओह माय गुडनेस, मतलब वो तो वहाँ काउंटर पे बैठा था। जी उसने नंबर ऐसे चालाकी से लिया कि जैसे कोई एक रिकॉर्ड निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो इसलिए लिया था ताकि एक चिट चैटिंग हो जाए। ओहो। तो ये इस बात पे देख के मुझे इतनी हंसी, आगे पीछे लोग थे, कह रहे आर यू ओके, मुझे नथिंग, बस तो हो रहा था, हो गया। या मतलब लाइक ये तो मॉडर्न हो गया है। एक जमाने में लड़के जो है वो पर्ची फेंका करते थे, हाँ। और अब यहाँ बहाने से confidence नंबर के लेकर साथ, हाँ। confidence के साथ। एवोल्यूशन है ये। और क्या क्या चेंजेस आए लड़कों, जरा मुझे बताओ तुम लोग। दो शादीशुदा बेचारे दो शादीशुदा शरीफ से लड़के दोनों। हैप्पीली इनको क्या मैरिड पता? लोग, इनको क्या पता। हाँ, तुम लोगों के कोई फैन मोमेंट्स आए? खून से खत बताया, कोई पुराने जमाने वाली चीज आई कुछ शादी के बाद अब भी? खून से खत नहीं, अब Wrong तस्वीरें number। आती हैं। आते हैं बच्चों। ये भी ठीक है, लड़कियां भी अब चेंज। क्या तस्वीर क्या आती है जरा बताओ। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब नॉर्मली यही होता है। अब खत कौन भेजता है? हाँ। तस्वीर खींची, कैचअप वेचअप लगा के लो तुम्हारी खातिर। रहने दो, कैसे बैठे तो कोई और ही तस्वीरें भेजती हैं बदतमीजियां फंसाने के लिए। शुक्र है इनकी अम्मियों ने इनकी जल्दी शादी कर दी, बहुत जमाना खराब है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अच्छा सेकंड। हाँ ये क्या, चाकू? चाकू। ओके, चाकू का क्या सीन है? ये भी एक मैं स्टेज प्ले कर रहा था और हाँ। उसका क्लाइमेक्स सीन होता था जहाँ पे जो है ना मैं जाके विलन को डैगर मारता था और ब्लैकआउट हो जाता था। हाँ तो वो शो इतना सक्सेसफुल था कि जब भी वो मोमेंट आता था तो तालियां होती थी और डायरेक्टर तो कहता था कि ये मेरा मोमेंट है, डायरेक्ट ओहो। किया। तो एक दिन हुआ ये कि वो डैगर जो है ना वो एक बीट पे निकलना होता है गाने की, तो वो डैगर निकला नहीं। फंस गए। वो विलन खड़ा हुआ है और मैं भी खड़ा हुआ, वो समझ नहीं आ रहा, वो साउंड वाला साउंड ना देर से किए जा रहा है, डैगर नहीं निकल रहा। तो मैं एंड में भागता हुआ गया और मैंने उसको ऐसे पंच मारा और वो मर गया। मर गया, इम्प्रोवाइज किया। और उस दिन ऑडियंस तो ने फंस ज्यादा गया तालियां मारी। हाँ वो फंस गया था। पता लगा है क्यों फंसा? वो भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही है ना। उस ये दिन वो उनका कौन ध्यान कहीं और था। कैरियर बर्बाद करना चाहता था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर। लेकिन आप देखें मजे की बात कि उस दिन जिस दिन मैंने उसको हाथ से पंच किया, उस दिन लोगों ने ज्यादा अप्लॉस किया। ये पता नहीं क्या Naturally उसमें हो गया। ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगा कि यार हाथ से उसने मारा और हाथ बंदा से मारा मर गया। तो फिर हमने इम्प्रोवाइज, हमने कहा नेक्स्ट यही करते हैं कि हम डैगर हटा देते वरना हैं। फिल्मों में तो ऐसा होता है, आप मारते रहो, गोलियां मारी, शाहरुख खान के खून निकल रहा है मुंह से, मगर वो मरता नहीं है। मरता फिर नहीं। टांगे वांगे जुड़ के कहीं जिंदा हो जाता है हीरो। और हीरो, थिएटर हीरो। में एक मुक्का मारने पे यार हीरो है प्रिंस है। चलो भाई नौरी। यार क्या हुआ, ये सर पे क्या हुआ?
सर दर्द या सर कहीं फटा सर क्या हाँ ये ऑलमोस्ट फट गया। है तुम्हारा? नहीं नहीं तो बच गया लेकिन फट सकता था ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ तो ये शूट थी ड्रामा की ही, और वो किनो फ्लो होती है ना, हाय वो एडजस्ट करे थे। और किनो फ्लो एक लाइट को कहते हैं, हाँ। बड़ी अच्छी खूबसूरत आती है उस लाइट से, कमर्शियल लाइट। हाँ। पहले कमर्शियल्स में यूज होती थी, अब ड्रामों में भी होती है। हाँ हाँ तो वो एडजस्ट करे थे, मैं वहाँ बैठी हुई थी हाँ। और शायद मैं अपना वो देख रही थी, स्क्रिप्ट देख रही थी कि टेक करेंगे। हाँ। तो वो आके मेरे सर पे गिर गई और बहुत जोर से गिरी थी। हाय हाय। कंकशन हुआ था, लाइक आई फेल्ट ऐसा ना। और वो उसकी कांच वांच नहीं टूटा ट्यूबलाइट्स का? थैंक गॉड वो जो एक प्लास्टिक की उसके ऊपर एक लगी हुई होती है ना, एक लेयर, हाँ। उससे वो बच गया। शुक्र। लेकिन आई वाज लाइक ये क्या हुआ, एंड देन सारा कोई साइलेंट हो गए थे कि अब ये क्या होगा और ये क्या बोलेंगी। बट मुझे वैसे इतना गुस्सा नहीं होता, तो आई वाज जस्ट लाइक अच्छा ठीक है मैं तो पता है यकीन मानो किनो फ्लो करीब भी आती है ना, हाँ। तो मैं कहती हूँ आराम से, क्योंकि लड़के क्या करते हैं एक जगह से पकड़ लेते दूसरी जगह छोड़ देते हैं। अब मुझे ट्रॉमा हो गया उसका, अब जब किनो फ्लो एडजस्ट होती है मैं चली जाती हूँ साइड। ये होगी पूरी फिर मैं आऊंगी भाई। एक फोबिया डर हो गया। एक अच्छा रीजन हो सकता है पैकअप करवाने का वैसे। हाँ आज मुझे जिस दिन आपका मूड नहीं है हुआ था काम backup करने कि का, नहीं हुआ मुझे था? को एक्टर ने कहा था यार थोड़ा सा Backup काम करो ना, छुट्टी करो। बट वो सुबह का तो दूसरा सीन था, अच्छा मैंने कहा छोड़ो कर लेते हैं, यादाश्त वरना फिर से नहीं हमें ही तो कोई? वापस आना करना पड़ेगा। हाँ, आज ही कर लो। अभी थोड़ा कम टाइम है ना, थोड़ा अरसा गुजर जाए, पैकअप यूं कराएगी। पैकअप कराएगी, बोलेगी डे तो हो गया, नेक्स्ट डे। मेरे सीन पूरे हो गए, मैं घर जा रही हूँ। सोचा नहीं था। ये सोचा नहीं था ना, अभी नहीं। अच्छा भाई तुम बताओ भाई, तुम्हारी बारी थी नाया की थी? इनकी बारी है। हाँ गाड़ी काली का गाड़ी। गाड़ी कुछ भी गाड़ी का क्या सीन अच्छी है? है वैसे। गाड़ी का सीन तो नहीं था। एक दफ़ा हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरिया शूट करने के लिए। अच्छा। तो शूट करने के लिए तो अब वैसे ही मतलब घूम घूम के पहाड़ों के अंदर तो हाँ। आपको वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें फील हो रही थी। हाँ। तो हमने एक जगह ऐसी ला के गाड़ी हमारी रुकी कुछ खाने पीने के लिए, और जैसे ही हम वहाँ से मूव किए तो वहीं लैंड स्लाइडिंग हुई थी। यार सिर्फ सेकंड्स का गेम था, अरे बाप बस हम रे। बैठे और मूव किया और पीछे से लैंड स्लाइडिंग हुई है। फिर तो वो पूरे रास्ता जो था ना, वो जो जहाँ तक पहुँचे नहीं थे वो हैंग थे, बस सारे के सारे खामोश। उससे पहले गाने भी गा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर, उसके बाद किसी की आवाज़ नहीं निकली उस यार दिन। बचत हो गई तुम लोगों की है। बिल्कुल कहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन डार्क कॉमेडी नॉर्दर्न एरिया। फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन वाली चीज दिखाते हैं। नहीं वो वाकई में बहुत ऐसा था कि उसके और बाद कौन-कौन समझ था? में नहीं आया था। तुम्हारे साथ? पूरी टीम थी मेरी कमर्शियल पूरी की, टीम? पूरी टीम थी कमर्शियल की। चलो भाई नाया बताओ। गालियां दे देती एक दो फोन जिसने मैसेज किया था, बड़ी बड़ी गालियां मैंने दे ब्लॉग मार दिया था देती। ब्लॉक हाँ, ये भी तो अच्छा आइडिया है। WhatsApp। ये क्या है कोफ्ते? कोफ्ते। अच्छा कोफ्तों की क्या कहानी अच्छा है? इसकी कहानी ये है, बल्कि एक छोटा सा मैसेज है ये लोगों को अच्छा। जो कहते हैं ना कुकिंग आती है हमें उनके हाँ। लिए। तो मेरे कजन्स कुछ रहते हैं, मेरी ताई रहती है एक्चुअली न्यूयॉर्क पे ना, तो अच्छा। उनके घर पे दावत थी तो मैं वहाँ रुकी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो आज इनाया तुम मेरे साथ ना, अच्छा मुझे कुकिंग नहीं आती थी उस वक्त, 2 अच्छा। साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि आज हम साथ कोफ्ते बनाते हैं, आज हाँ। मेहमान आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है सही है। अब मैं क्योंकि मैं काम चोर हूँ, लेकिन मैं कहा चलो कुछ चलो, करा लूंगी। हाँ impression डाल दूं जरा ताई एग्जैक्टली। पे, उन्होंने कहा ये चीज़ को ग्राइंड कर दो, इसको मसाले को यहाँ डाल दो, उन्होंने हल्का हल्का करके बाकी वो खुद अपना कर रही थी। हाँ। लेकिन मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता वो फील है यार मैं कुकिंग कर रही हूँ हाँ, पहली मतलब बार। मैं कोफ्ते मैं बना यार रही हूँ, कोफ्ते हाँ। मैं अब बराबर का हिस्सा है मेरा कोफ्ते हाँ। में। तो बहरहाल बन गया ठीक है। अब उसके बाद शाम में जब मेहमान आए तो सबने खाया, तो मैं बड़ी चौड़ी होके ना हाँ कोफ्ते जरूर चखना मैंने बनाए। हाँ। तो ठीक है खा लिया सबने। अब उसके बाद जब बैठते हैं ना कजन्स, बातें आते होती हैं और उस तरह से, तो मुझे लगा कोफ्ते बड़े मजे के थे ना, तुमने कैसे बनाए? हाँ। अब जब उन्होंने पूछा तो मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कह दिया मैंने पहले पानी डाला, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, जितना भी बताया जा रही उतना हंसते जा रहे सब। यार मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने बनाया, जब तक आप प्रॉपर ना बनाए आप नहीं बोले, फंस सकते हैं। फंस सकते हैं। हाँ फंस सकते हैं। आपसे इंग्रेडिएंट्स से पूछेंगे ना, आपने रेसिपी बताया कि क्या क्या आपने डाला। तुमने बोला पहले मैंने पानी डाला फिर प्याज डाली। जी हाँ, मैंने पहले कहा मैंने पानी कोफ्ते में प्याज पहले डाला, पानी और फिर मैंने कहा मैंने हरी मिर्च पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया क्या था, मेरी ताई हंस रही थी। ये मेरी वाइफ भी जब पहली दफ़ा मेरे घर आई थी तो मेरी वालदा ने ऑमलेट उसको एक बना के खिलाया था, तो उसको बहुत पसंद आया। तो उसने कहा क्या अच्छा बना है, मैंने कहा ये तो मैंने बनाया। हाँ। तो उसने मैंने अम्मी को कहा प्लीज़ झूठ बोल दीजिएगा मैंने बनाया है। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम उसने कहा बनाओ। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा मैंने बनाया, तो उसने पकड़ लिया कि नहीं तो ये तो पकड़े गए। झूठ मत बोला करो, तुमने झूठ बोला, ये तुमने नहीं बनाया। बाद में मैंने सीखा लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए खाने के मामले में। झूठ खाने के मामले में फंस जाते हैं आप कभी, हाँ। है ना? बिल्कुल नहीं बोलना। ओके, कभी आपका कोई झूठ पकड़ा गया खाने के अलावा? कोई झूठ पकड़ा गया है कभी?
लड़कों क्या याद नहीं है अभी मतलब ऐसा ये कुछ। या तो बताना नहीं चाह रहे बेगम के आगे कोई झूठ पकड़ा गया कुछ भी हो सकता है मेरे तो नहीं? अक्सर जिम के मसले मसाइल बहुत हो जाते हैं। हाँ, एक दफ़ा मैंने एक दफ़ा बंक किया था, तो आई डिडंट नो कि मेरा टीचर जो है वो मेरे अपार्टमेंट के ऊपर ही रहता था। बड़ी वियर्ड सी बात है। अच्छा और वो बड़ा खड़ूस टीचर था। हाँ। ठीक है, तो मैंने बंक किया और फिर मैं अगले दिन गया तो उसने कहा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ये वो, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो पता लगा कि जिस दिन मेरा मैच था, मैंने बंक करके मैच किया, तो वो ऊपर अपनी गैलरी से जो है ना खड़ा होकर पूरा मैच देख रहा था। तो उसने मुझे बोला हाँ तुम क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने तुम्हें देखा ही वो। फिर उसने मेरा हाथ ऊपर करके और मुझे ऐसे खड़ा कर दिया क्लास में। ओह माय गॉड झूठ पकड़ा गया था तुम लोग बहुत साथ मिली कभी क्लासरूम में कभी एक पैर पे खड़े हो मुर्गा बने हो हाँ हैं हाँ बहुत। किस क्लास बात? में मैंने बहुत मस्तियाँ की हैं। हाँ। तो एक बार मैंने हमें क्लास में पढ़ना नहीं था, वो टीचर बेचारे बहुत सॉफ्ट स्पोकन हमारे अच्छे से थे, फिजिक्स के टीचर थे। अच्छा तो मैं और मेरी जो बैक बेंचर्स फ्रेंड्स थे, हाँ। तो हमने प्रिटेंड किया कि मेरे पैर पे बहुत लग गई है। अच्छा और मैं पीछे बैठ के जो है ना ज़मीन पे बैठ के आ कर रही थी। एक्टिंग चल रही है वहाँ हाँ, पे। तो सर ने पहले तो कहा कि ठीक है आप जाएं, थोड़ा सा जो है वो बाहर जाके वो करें। हाँ। जब बाहर जाके उन्होंने मुझे भागते हुए देखा तो उन्होंने पता चल गया कि मैं तो एक्टिंग करी थी। उन्होंने कहा इधर आओ, हाँ। अब यहाँ खड़ी रहो कोने में, और फिर क्लास के एंड तक उन्होंने मुझे खड़ा रखा। ओह। हाथ नहीं लेकिन सीट पे खड़ा किया या वैसे? वैसे ही। मुझे तो सीट पे खड़ा नहीं करते थे, कहते इतने लंबे हो पंखे में हाथ आ जाएंगे, नीचे में खड़े। अच्छा ठीक है, नीचे खड़ा हो जाता है। मेरे साथ भी एक, हाँ मुझे अभी एक याद आया, एक बड़ी कोई ज़बरदस्त सीन था कि एक टारगेट दिया हुआ था ट्रेनर को अच्छा। कि यार इस तारीख तक ना मुझे रेडी होना है, मेरी हाँ। शूट्स हैं और फलां ब्रांड्स की काम वाम करना है। हाँ। तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी है और कोई भी ना यार इसमें तुम डंडी वंडी नहीं हाँ। मारना। तो ट्रेनर के साथ लगा हुआ चीज़ें वीज़ें हो रही हैं। अब 15-20 दिन होगा चीट ही नहीं दे के दे यार, कि मैं कह रहा हूँ यार चीट दे दे यार, कुछ तो खा चीट लो, दे कुछ देते थे, तो मीठा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वो खाना नहीं है, ये वो। अब वो हर ना फॉलो अप रख रहा है। उस दिन मैं जिम ही नहीं गया और मैंने कहा तबीयत बहुत ख़राब है, और मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान कर लिया कि आज हम मूवी जाएंगे और कैरेमल पॉपकॉर्न और ये और फलाना मीठा ढमकाना। करेंगे अब पता ही नहीं। अच्छा मेरा हम लोग सीट्स पे लड़ते थे ना, मैं कहता था नहीं मुझे मिडिल पे चाहिए सिनेमा हाँ। के अंदर सीट्स, और मेरा एक दोस्त बोलता था मुझे बिल्कुल टॉप पे चाहिए। अच्छा। मैं कहा तुम्हें टॉप पे लेना है, तुम टॉप पे जाके सीट लो, मैं तो मिडिल पे ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मर्जी से सीट वीट बुक कराई, सब कुछ किया, कैरेमल पॉपकॉर्न तो नैन शोज और ये फलाना ढमकाना, कोल्ड ड्रिंक आज सब cheat लेके करूंगा मैं ना full फुल लेके यूँ जा रहा हूँ। जैसे ही यूँ गया और अपनी रॉ में घुसा हूँ तो मेरे बराबर वाली सीट ही मेरे ट्रेनर की थी, वही बैठा था। माशाल्लाह और मैंने यूँ देखा उसे और मैंने कहा शिट, मैंने अपने हाथ में मैंने कहा वाइफ का नाम अरीबा, मैंने कहा अरीबा पकड़ो ये तुम्हारी अपनी चीज़ें, मुझे क्या दी हुई है तुमने? और उसको देख के बराबर बैठ गया। अब बराबर में बैठा हूँ, यहाँ बैठा हुआ है, अब मूवी देख रहा हूँ, अब और कैरेमल कुछ खा ही नहीं पा रहा। पूरी मूवी पड़ गई। इसका मतलब है झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कभी और बाकी एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे और बहुत सारे झूठ झूठ बोलने पड़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तो सच्ची में वापस आऊंगी। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब हमारे पास 4 टैलेंटेड एक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम बहुत सारी गपशप लगा रहे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि अपनी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जब तुम आए थे पहले और अब तुम लोगों ने किस चीज़ का सहारा लिया? जैसे कुछ लोग ड्रामे देखते हैं, कुछ लोग अपने ड्रामे बहुत देखते हैं, कुछ लोग कुछ और देख रहे होते हैं, फिर कोई कोर्सेज कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं इम्प्रूव करने की। तो मुझे तुम चारों जवाब दो कि तुम लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया। मैंने तो ज़्यादातर मोस्टली बाहर का काम देखा, हॉलीवुड का। अच्छा। लेकिन होता ये था कि मैंने एक चीज़ बनाई हुई थी कि जो साल की बेस्ट ऑस्कर फिल्म्स होती थी या बेस्ट परफॉर्मेंसेस होती थी वो मैं ज़रूर देखता था, और फिर उसके बाद उसको ट्रेस डाउन करने के लिए कि उसमें अगर कोई मुझे सीन ऐसा लगता था कि यार ये बहुत कमाल हुआ है, ये किस तरह परफॉर्म किया है, इसकी पीछे की साइंस क्या है, तो फिर मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता था, उनकी मेकिंग देखता था, किसको किस तरह एग्जीक्यूट किया गया है, किस तरह बनाया गया है। फिर करते करते देन आई फाउंड आउट कि मोस्टली जब मैं वो सीन देखता था तो मुझे जो लगता था कि दिस एक्टर माइट बी थिंकिंग इन दिस वे टू डू दिस, वो 101% ठीक निकलता था। दैट्स हाउ। वाओ, ये नापा का बेटा ये फायदा है। नहीं, ये ये नापा तुम्हारा ने अपना नहीं दिमाग सिखाया क्या मुझे, मैं नापा जाने से पहले से था मैं। ओह, और तुम बताओ भाई नौरीन, तुम क्या करती हो? सिमिलर क्रिटिकली अक्लेम्ड परफॉर्मेंसेस, साथ साथ में आई थिंक थोड़े से जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, पोइट्री, आई डैबल इन दैट क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन शार्प करती है। ओके। साथ साथ में आर्ट फॉर्म्स में जैसे कि अगर स्कल्पचर है या फिर पेंटिंग्स हैं तो डिफरेंट
फॉर्म्स में आपने किस तरह से इमोशंस को डिस्क्राइब किया है। और ऑब्जर्वेशन भी तो बहुत जरूरी है ना एज एन एक्टर। ऑब्जर्व करती हो? हाँ शादी सोशल हो, शादियों वादियों में जाती हो? हाँ, मैं वो होंगी कि मैं बैठ के ऑब्जर्व ज़्यादा करूँगी, क्योंकि देखो जिस तरह के हमारे ड्रामे में कैरेक्टर्स होते हैं, खाला फूफियाँ ये वो सब सारे होते हैं, तो हमें तो सब देखने पड़ेंगे ना। तो शादियों में जाके देखती हो खाला फूफी कैसे बोल रही हैं? हाँ, और मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि जो कुछ बात करते हैं वो चीज़ क्यों बोल रहे हैं, वो सोचते कैसे हैं। हाँ कि भाई क्या साइकोलॉजी है अलग अलग लोगों की। हाँ, ये तुम बताओ इनाया? सेम एज इट के तुम देखना तो पली बड़ी बाहर हो। हाँ। तो तुम यहाँ का जो रख रखाव है या जो बॉडी लैंग्वेज है तुम्हें थोड़ा वो अडॉप्ट करने में थोड़ा मुश्किल बिल्कुल हुई? मेरा एक्सेंट बहुत ख़राब था शुरू में। अभी मेरा बेहतर बिल्कुल हो गया? अमेरिकन एक्सेंट था, ओह। तो इसके मुझे काफ़ी लोगों ने वो रिजेक्ट भी किया कि नहीं आपका एक्सेंट ऐसा है। तो मैंने फिर इस तरह की जैसे होते हैं ना, जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, हाँ। जैसे आलिया भट्ट की हो गई, जिस तरह की जिसमें लैंग्वेज जैसी बिल्कुल रफ लैंग्वेज जैसे हाँ, बोल रहे होते हैं हाँ। उर्दू में, तो वो मैंने फिर सीखी कि हाँ यार किस तरह से बोलना चाहिए। या फिर मैंने कुछ रोमन में कुछ शेर व शायरियाँ भी पढ़ी हाँ। कि हाँ किस तरह से। अच्छा तुम जरा, मैं जो है। तुम्हें ऐसे बोल रही हूँ, हाँ, हाँ। अब जो तुम उर्दू बोल रही हो उसको जरा तुम, जैसे तुम्हारा एक्सेंट पहले था वो वाला- वापस वो वैसे ही आओ जरा, वापस आओ जरा, अच्छा। देखे कैसा था, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत बना के भी बोलते हैं। अब तो खैर वैसे ही बोलो। अच्छा हाँ अब आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप यहाँ से चले जाएं, ऐसे कर रहे हैं। तो वो ऐसा बड़ा था, लेकिन अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैंने अच्छा, क्या अब तुम ये जुमला है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसको तुम वैसे ही गोरा स्टाइल में बोलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है, इस तरह से ना। जिंदा, आज से मैं जिंदा लगा दूं। एंड सेकंड थिंग दैट आई डू इज, जब भी मेरे को प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो मैं स्क्रिप्ट पहले मंगा लेती हूँ। हाँ। मैं इसको अच्छे से पढ़ती हूँ, अपने कभी मिरर में भी देख लिया फेशियल एक्सप्रेशंस की किस तरह से होना चाहिए, फिर मैं उससे रिलेट करती हूँ। जो रियल लाइफ में जैसे कौन है जो इस तरह से जो है, जैसे हाँ। कोई भी रिलेटिव में कोई ना कोई निकलेगा जरूर इस तरह हाँ। का, तो बस कुछ हाँ इस तरह, हाँ ठीक है। अब फिर वो कुछ प्रैक्टिस करना खुद ही, हाँ। रिहर्सल खुद ही घर पे। तो ड्रामे देख parents रही की हो? help- ड्रामे देखती हो पाकिस्तानी? हाँ, ड्रामे? आई डू वॉच। हाँ? हाँ, उससे help बॉलीवुड मिलती मूवीज, नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ। अच्छा। तो डिफरेंट चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है उसमें से ही। तो और आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तुम तो डायरेक्टर हो। ऑब्जर्वेशन बेस्ट आपकी डायरेक्टर का स्कूलिंग तो है। काम यही है भाई, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेस्ट स्कूलिंग है। और साथ में इसने कहा कि मेकिंग बहुत ज़्यादा देखता हाँ। हूँ, क्योंकि मेकिंग से आपको पता चल जाता है कि उसने कितनी मेहनत की है उस सीन को बनाने में, क्रिएट करने में। तो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा, कहीं पे भी देखो बैठा भाई, होऊंगा ऑब्जर्वेशन करता मैं हूँ। एक्चुअली जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, उनको ये बताना भी चाह रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके ज़माने में जब पीटीवी वगैरह होता तो रिहर्सल्स होती थी और ज़्यादा मेहनत की जाती थी। भाई आजकल के बच्चे भी मेहनत करते हैं, मगर उनकी मेहनत करने का तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है, वो थोड़ा मॉडर्न है ना? जैसे जैसे ज़माना बदलता है उसके हिसाब से चीज़ें आती क्योंकि हैं। बेस्ट स्कूलिंग अब हम लोग के हिसाब से तो ये टीवी है। हाँ। आपके टीवी पे इतने सारे सीजन्स आते हैं और चीज़ें होती हैं, और तो आपको एज एन एक्टर हर दफा अपने आप को रीइन्वेंट करना होता है ना, आप एक जैसे नहीं रह सकते, वो बड़ी एक स्ट्रगल है। तुम्हें लगता होगा अगर मैं अब दोबारा वो समी वाला रोल करता तो मैं और कुछ और बेहतर कर बिल्कुल सकती। ऐसा लगता है है, ना? हर बार ऐसा लगता है कि जब आप देखते हैं आपको लगता है इससे बेहतर हो सकता था, इससे चलो बेहतर देखते हैं तुम लोग अगर ड्रामे देखते हो तो उसके नाम याद रखते हो कि नहीं। हमारे पास यहाँ ऑन स्क्रीन हम आपको दो वो दिखाएंगे, सीन्स दिखा रहे हो क्या? हाँ, जी आइए। मेरी ओके। ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं। एक मिनट रुको, बताओ सीन नंबर 1 और सीन नंबर 2। सीन नंबर 2 मैं कंफ्यूज हूँ, 1 का मुझे पता है शहनाई आई थिंक। अच्छा, और 1 तुम शनाई कह रहे हो अहमद कामरान से और डायरेक्टर थे। दूसरा, अच्छा तो डायरेक्टर भी बताया। हाँ, और दूसरा बताओ किसको पता है भाई लड़की? कुर्बान तो नहीं है? दूसरा तुम्हें कुर्बान लग रहा है और पहला तुम्हें? शहनाई कौन शहनाई जाए है। बताओ। हाँ भाई कौन सही है, दिखाएं जरा। बिल्कुल, ये कुर्बान, जीत क्या बात गई। तुमने सिर्फ शनाई बताया, उसने कुर्बान भी मैंने बताया। शहनाई बताया, उसने कॉपी किया। नहीं, मतलब वो देखा, मेरा फ्रेंड है उसमें। अच्छा ओहो, अच्छा लाओ भाई नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, देखते हैं लोग कितना जानते हैं। अरे चल के देखो तुम्हारे अब्बाजान क्या बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हक में दर्द हो रहा है। अल्लाह, गुदगुदी है मंजूर को कैसे समझाने की कोशिश तो अभी दोबारा इतना नहीं खाना खाना, जब पेट भर गया था तो। कैसे ना खाता दो सीन एक साथ चल रहे हैं। तुमको बता देते कि तुम नीचे से अभी इतना ठूस कर आए हो। मैंने कह दिया मैं कहने लगी तो मुझे भी कौन उल्टी बता रहा है भाई दोनों किसको आते हैं? दोनों नहीं पता। मुझे पता है, हालांकि देखो मैंने भी पूछा नहीं अपनी टीम से। अच्छा खाली ARY के ड्रामे है ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अंदाजा हो रहा। आई थिंक सेकंड वाला मुझे आता है, क्या? प्रेम गली। ओके, प्रेम और गली, फर्स्ट वन? वही मरनी का फर्स्ट वन, पहला वाला? पहला वाला तो नहीं अभी ऑन एयर भी था,
है बल्कि हम डोंट रिमेम्बर। कहीं वो वाला तो नहीं जिसमें इसमें एक नाम morning नहीं show याद आ रहा host मुझे। भी acting शाइस्ता करी है। लोधी जिनका Yes. उनका जो चल रहा है Yes. क्या नाम है उसका Yes. परदेस। हाँ, ओके तो परदेस। मैं इसको पॉइंट्स दूंगी क्योंकि ये पहचानी है। परदेस। तो एक तो परदेस है और एक तुमने प्रेम प्रेम गली। गली बताया। हाँ। प्रेम गली। फिर आधा आधा। ओके ठीक है। नेक्स्ट भाई। अब मान जाओ। दोनों पता है। किसको पता है दोनों? दोनों पता तुम्हें पता है बताओ। आंगन टेढ़ा और जिन वाला जो क्या था? ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन, I remember। ओके ऐनक वाला जिन है आंगन टेढ़ा। ओए होए ना करनानी। बिन बतौड़ी तो बेल मशहूर बतौड़ी नासा चौड़ी। बड़ा कैरेक्टर। तुम लोगों को भी याद है? चलो भाई अब देखो। मुझे याद ये पहला वाला जो है वो नंद है। अच्छा पहला वाला नंद है और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला मैं बताऊं चीख चीख तो नहीं 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 दूसरा चीख नहीं है। हाँ, मुझे पता है। ये जलन हाँ जलन। और ओ क्या? देखती है तुम मैं जलन? नहीं देखती। अच्छा हाँ नंद और जलन। Done. ओके कोई भी नहीं जीत रहे तुम लोग एक एक बता रहे हो एक कोई बता रहा है एक कोई। हाँ जी नेक्स्ट क्लिप। ओह अल्फा ब्रावो ब्रावो चार्ली। चार्ली। और ये पहला वाला ये मेरे ख्याल से अलिफ नून अलिफ हाँ देखा एक बता रहा है अल्फा ब्रावो चार्ली वो दूसरा वाला और अलिफ पहला नून। वाला अलिफ नून बताया। बताओ भाई बिल्कुल सही जवाब। देखा शोएब तुम मंसूर लोगों ने ने अल्फा डायरेक्ट ब्रावो किया था। चार्ली देखा? अल्फा हाँ, ब्रावो हाँ। चार्ली। हाँ शोएब हर मंसूर- जनरेशन ने देखा है शोएब भाई। मंसूर ने डायरेक्ट किया था। ओहो शोएब मंसूर की डायरेक्शन एग्जैक्टली। लड़की की हम यहाँ क्यों बैठे हैं साहब? ये बताओ भाई दो सीन्स चल रहे हैं। एक का पता है शायद। तुमने फोन किया क्या? तुम पागल तो नहीं ये हो? अभी चल रहा है इश्क है इश्क है हाँ वो वाला कौन सा है और दूसरा कौन सा? अफान है और कौन है? यमुना है। यमुना ज़ैदी है। ये हाँ कौन सा अफान और यमुना है एक साथ। काफी पुराना लग रहा है वो कोई ड्रामा हाँ, मुझे भी परेशानी हो रही कि कौन सा। डिफरेंट लग रही है काफी अहमद भी है। हाँ यार आया जहन में? नहीं। नहीं लाओ भी दिखाओ। हार गए ये लोग। गुजारिश गुजारिश कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो यूं क्लिक हो जाते हैं और उनके नाम जहन में रह जाते हैं और कुछ इतने अच्छी कास्ट सब हो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो उसका नाम ही नहीं पता चलता कि कौन सा है। चाहे कोई पुराना भी होता है Exactly, लेकिन हाँ। वो फिर भी रह जाते दिमाग में। ओके जी नेक्स्ट सीन दिखाइए। नैपा वालों तुम लोगों को तो पता धूप होना किनारे। धूप किनारे यस यस राहत काज़मी साहब। धूप किनारे बिल्कुल पहले का कौन नैपा सा था? वालों तुम्हारी पिटाई लगी अंधेरा उजाला जाके नहीं तो धूप किनारे पहला वाला कौन सा? अंधेरा अंधेरा उजाला उजाला है वो उसने बता दिया। ये पॉइंट दे दो नहीं इसको। अम्मी देखती है याद है अम्मी देखती है। हाँ वो देखती है बहुत तुम शौक लोग से न्यूयॉर्क में बैठ के ड्रामे देख रहे होते थे हाँ पाकिस्तान इसका बहुत मतलब वहाँ पे तो सब पाकिस्तानी देखते हैं ड्रामे बहुत शौक बाहर से बहुत देखे पाकिस्तानी जाते हैं। हाँ। पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखे कैसे डीवीडीज वगैरह पे इस तरह? नहीं चैनल्स आ रहे होते हैं अच्छा पुराने ड्रामे भी? वो सब तो पीटीवी के तो ड्रामे हैं तो वो भी चल रहे होते हैं वो मैंने तो पाकिस्तानी जब मैं 2 साल बाहर रही मैं जर्मनी में रही हूँ 2 साल अच्छा। तो मैंने वहाँ पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं और बहुत सारी पुरानी ज़माने की इंडियन मूवीज देखी हैं वो वीसीआर के ज़माने में। अच्छा मिस हाँ ओके दिखाइए भाई नेक्स्ट। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमारे दोनों बेटे और कुछ इसी घर में रहे मर्दाना सी उंगलियां हैं घिसी पिटी मोहब्बत तो नहीं बहरा मगर तुम और दूसरा वाला? लड़कियों की ना पतली पतली उंगलियां बहुत अच्छा जैसे तुम्हारी तुम्हारे भाई मैंने भी ऐसे सीन्स निकाले। नहीं पहले तो बिल्कुल सही बोला किसी बड़ी मोहब्बत हाँ है। लेकिन एक मिनट ये है ये क्या बात है अलीज़े शाह को कौन सा ट्रेन हर टेस्ट में लड़की पूरी क्यों उतरे? उसमें नहीं थी ये नहीं सनास करी नहीं थी। मेरा दिल मेरा दुश्मन था लड़की वो। से मैंने अंदाजा लगाया हाँ। नबी ये तो अभी कोई रिसेंट खत्म हुआ है ये वाला सोप। पहला वाला पता फरियाद। फरियाद एंड घिसी पहला पिटी वाला मोहब्बत। है घिसी पिटी मोहब्बत। मोहब्बत। जी हमारे बच्चों को नहीं याद भाई। नहीं भाई ये तो ड्रामों की दुकान है मतलब अभी तक जो है ना वो न्यूयॉर्क वाली जीत रही है न्यूयॉर्क जीत- सोच हाँ, लो। बिल्कुल। हाँ कुछ अब बताओ भाई। बुलबुले ओके और नंबर 1 पे क्या है? और ये वो है मेरे ख्याल ये वो है इसमें वो थी लीना मुनीर थी मेरे ख्याल से इसके अंदर। हाँ नाम बताओ। अरे सद्दी भाई का यार। था ये। हाँ। आई नो डायरेक्टर का नाम भी बता दिया ड्रामे का नाम नहीं। मुझे भी नहीं याद होता था ये नाम। यार हाँ लेकिन अभी याद आ गया है मुझे। आपको याद आ गया? हाँ। मुझे क्यों नहीं आ रहा? बड़ा
इसमें वो लास्ट सीन था बिखरे मोती बिखरे and मोती, बुलबुलें। इसमें दूसरी शादी में ख्याल से शायद होती है, ऐसी कोई सीन था यासी की ना। तो हर ड्रामे में दूसरी शादी होती है। मैंने कहा तू जी लेकिन अपनी इनका जो जिंदगी लास्ट ड्रामे सीन में। था ना यासिर भाई का, जो इन्होंने किया था जब वो आती है नीलम और जा रही होती है पैसे लेने के लिए, बहुत है ना, एक्टिंग करता है तभी तो पकड़ा नहीं गया आज तक। ओके आगे चलें। एक्टिंग अच्छी कर ले तो ओके। मुझे देखकर अब बताओ ये वो वाला जो वो कह रहे थे मैं एलिजा कह रही थी ना। जो आपने नाम लिया था। बताओ कौन सा वाला है। सॉरी, पहला और दूसरा। मेरा दिल मेरी टीम क्या मुझे खुश करने के लिए मेरी शक्ल, अपने मियाँ की शक्ल मुझे रोज दिखा देती है सुबह। ये वो यार, पहला वो तो नहीं अभी तो है। नाम लिया था पहला मेरा वाला। साईं तो नहीं है, मेरा सेकंड वाला दुश्मन। मेरा साईं। मेरा यार ये तो मुझे नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम न्यूयॉर्क में नहीं रहती। नहीं नहीं तुम इधर ही कहीं रहती हो। हाँ मुझे नहीं मेरी लग रहा अम्मी एक्चुअली बहुत शौक से वो ड्रामा मेरा देखती है। साईं ही है। My मेरा God, साईं ये तुम्हें बहुत याद पुराना है। है। अवार्ड इसको दो भाई। और ये वाला जो है ये तो आपने पहला नाम वाला? लिया था ये मुझे नाम मेरे याद दिल नहीं मेरा आ रहा, दुश्मन, इसका मुझे- दुश्मन हाँ, मुझसे मेरा- मेरे दिल में, सही सही, मेरा दिल मेरा दुश्मन। मेरे दिल मेरे दुश्मन। ओके मेरे ख्याल भाई, में आप खाली इससे पूछ लें, इसको सब हाँ। पता है, हमें नहीं पता। गुड है यार, लाया है ना। तो अच्छा ड्रामे भाई, देखती फ्यूचर थी। प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? कहीं जाके कहीं और कुछ और तो नहीं बनना? अनाया का तो यार ड्रामे देखेगी वो फ्यूचर में। मेरी आई थिंक हाँ बताओ नौरी। अभी एक हम मूवी की शूट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ओए होए, तो वो आधी हुई भी है, आधी बाकी है, उसका यूएस का स्पेल होना है। अच्छा किसने बनाई ये मूवी? शोएब साहब बना रहे हैं, शोएब मंसूर। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट, देखें बस हो जाए। ग्रेट, जबरदस्त भाई, सही का काम है ये तो। हाँ आई होप और बताएं भाई हारिस, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? डांस वांस की तैयारी की? कुछ मूवी शूवी करूँ तो मैं नहीं, वेब सीरीज कर रहा हूँ। वेब सीरीज कर रहे हो? मूवी भी कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट सपोज्ड टू आता है डांस वांस? थिएटर के एक्टर्स को तो आता हाँ हाँ डांस आता है है। ना? मुझे नहीं आता। चलो अभी मैं करवाती हूँ। तो मुझे नहीं आता। मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं करा रही भाई। मेरा लिखा आ जाएगा मॉर्निंग शो में, सुबह सुबह देखी क्या हो क्या रहा है। हो रहा है? अच्छा तो तुमने, तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है वैसे, करना क्या है? एक्टिंग के अलावा कुछ और प्लानिंग है? हाँ आई एम थिंकिंग टू सेटल डाउन साइड बिजनेस कहीं और, कहीं कुछ अरसे के लिए एक्टिंग किसी और छोड़ने मुल्क? का सोच रहा हूँ। हाँ किसी और मुल्क में? हाँ जाने का, और कुछ अरसे के लिए काम छोड़ने का सोच इससे पूछ लो कि क्या करे, कौन सा वकील करे, अमेरिका शिफ्ट होना। अमेरिका शिफ्ट होना है। और छोड़ने का क्यों सोच रहे हो भाई? मतलब जस्ट वांट टू गिव अ गैप, अभी नहीं, बहुत कर लिया। Vacation चाहिए, you need- वेकेशन चाहिए कि लोकेशन चाहिए? लॉन्ग वेकेशन ना, हाँ लॉन्ग वेकेशन। लॉन्ग वेकेशन चाहिए। लॉन्ग वेकेशन। ओके, लेकिन ये सोचे कि भाई वहाँ शिफ्ट होके करोगे क्या? एक्टिंग के अलावा कुछ और करोगे? हाँ हाँ वो चीज़ें हैं लाइन अप ऑब्वियसली। है? हाँ काफ़ी सही सारी चीज़ें सही, lined up। गुड है। तुम बताओ भाई, तुमने क्या सोचा है? प्लानिंग्स वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अपने कैरियर के हिसाब से सोचूं तो डांस सीखनी है, फाइट सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और ड्रामा डायरेक्ट किया है अभी तक कोई? नहीं, ड्रामा डायरेक्ट करने का वो नहीं है। हाँ फिल्म डायरेक्ट करूँगा, फिल्म एक मैंने खुद लिखी है हाँ। और उसके ड्राफ्ट बनाता रहता ड्रामा हूँ क्यों नहीं चीज़ें। डायरेक्ट? बेटा पैसा उसी में है। फिल्म तो हम जैसे बावले बनाते हैं, मुझे लगता है कि शायद बना के रखी हुई। पता नहीं सिनेमा शायद कब इतना खुलेंगे। पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं 70, 80, 90 दिन या 100 दिन ड्रामा शूट करूँ। हाँ क्रिएटिव बंदा हूँ, वो चीज़ें हैं ऐसे ही कि हर चीज़ पेपर ऑन पेपर पे सारे सीन्स हों, सारी चीज़ें हों, लाइनअप पहली यानी तुमने एक्टिंग को ज्यादा तुमने फोकस रखना है, इनफैक्ट लाइक बजाय कम से कम भी 40 तक तो मैं एक्टिंग को फोकस रखूँगा, उसके हाँ। बाद मैं 40-45 से बाद। डायरेक्शन की तरफ चला जाऊँगा। तुम बताओ भाई नाया, तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान है? ये इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामाज इन पाइपलाइन जिनकी शूटिंग्स चल रही है। हाँ। इसके अलावा सिंगिंग को मैं आगे थोड़ा सा लेके स्प्रेड चलो करना चाहती हूँ, हाँ। कवर्स एंड यू नो। भाई ये इसने अच्छा तो, इसके अम्मा अब्बा ने तो हिम्मत हार ली है कि लड़की जब इसको कोई अच्छा लड़का मिलेगा खुद ही अपनी पसंद से करेगी। तुम बताओ नाया, तुम क्या करोगी? ये वैसे फैसला तो पेरेंट्स का ही होता है, हाँ। लेकिन अपनी मर्जी और अपनी पसंद को Pressure तो पेश नहीं है करना कोई? इट्स नॉट अ बैड आइडिया आई थिंक। अच्छा हाँ, कोई क्योंकि pressure लाइफ तो हमें नहीं है? गुजारनी होती है तो पेरेंट्स से मशवरा लेना चाहिए, हाँ। लेकिन अगर वो किसी को दिखाते हैं तो बुराई नहीं है देखने में, बुराई नहीं है क्योंकि देखने में, उनका देखना। उनका वो उनका मैंने उनका देखा। तजुर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा अच्छे से देखो judge कर लड़कियों, सकते इन हैं। दोनों लड़कों ने कर ली छोटी छोटी उम्रों में शादी। हम तो लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं कह रही कि छोटी छोटी उम्र में शादी करो, पहले खुद बन जाओ, Yeah, अपने पैरों में खड़ी हो जाओ, और उसके बाद अगर अच्छा बंदा मिले जो जिंदगी बर्बादियां ना मचाए फॉर द सेक ऑफ शादी। आजकल दिमाग लड़कियों का भी चेंज हो गया है। Women also need to be world wide smart, like वो जो world wise आपकी smartness होती है, अगर वो नहीं आपकी develop हुई, आप बिल्कुल like कमसिन या फिर इस तरह से मासूमियत में आपने कर ली, फिर it's very easy for women to get into abusive situations. So you need to have your own
you know. हाँ पहले जरा need to be इंडिपेंडेंट होना prepared for that, इंडिपेंडेंट like, होना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू आप चारों का बहुत you. शुक्रिया, आप लोगों ने Thank you अपने for having बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आके हमारे नाजरीन के लिए अपनी दिल की बातें, अंदर की बातें, इतनी अंदर की बातें भी बता दी। अगर मैं थोड़ा और प्रोग्राम लंबा लेके जाती, मैं बता रही हूँ ये और भी बातें बता सकती हूँ। तो जी ये था हमारा आज का शो, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आ रही हूँ वापस, ये लोग जा रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. Thank you. Thank you. छोटा सा ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि कौन है हमारा आज का कोमल कोमल गेस्ट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कहा ना कोमल कोमल गेस्ट आने वाला है जी, ट्रूली कोमल की कोमल हमारे साथ यहाँ मौजूद है और कुछ नया आपके लिए लेकर आई हैं, और वो क्या है आइए इनसे जानते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, हाउ आर यू? लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। थैंक यू भाई, आपके आने की खुशी में मैं जरा और हम सेम कलर पहने हुए, ब्लू ब्लू। गॉड लव्स अस। क्या लेकर आई हैं आज आप? निदा आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह पूरी जो हमारी सेल्स टीम है, वी नाउ माशाल्लाह हैव 40 पीपल इन आवर सेल्स टीम, और अब पाकिस्तान पैन पाकिस्तान जो है वो ट्रूली कोमल अवेलेबल हो चुका है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। लेकिन आज एज यूजुअल निदा के शो पे हम हमेशा कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करते हैं, और आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें आपके शो पे लॉन्च कर रही हूँ। एक इंग्रेडिएंट है जो कि पूरी दुनिया में जाना माना इंग्रेडिएंट है स्किन की बेहतरी के लिए, और उस इंग्रेडिएंट का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कोई ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई फैड इंग्रेडिएंट नहीं है। किसी को इतना पता भी नहीं है वैसे उसके बारे में, जरा बताओ कि वो क्या है। लोग एसिड सुन के ना वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन every chemical is either an acid or it has some sort of scientific name which has nothing to do, इससे कोई एसिड से कोई एक्चुअल ताल्लुक नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड की इतनी ज़बरदस्त एक बात है, आप जो यंग लगते हैं और आपका जो टेक्सचर स्मूथ लगता है और जो एक अंदर से एक ग्लो आती है, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो जिल्द है वो 70% यानी 70% पानी की बनी हुई है। तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना जो है हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए, ब्यूटीफुल लुकिंग स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक ये कि आप पानी पिएं, इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत डिले हो जाएगी, आपकी एजिंग तक डिले हो जाएगी। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी हमारे डीप हाइड्रेशन हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सिरम। दिस इज़ अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सिरम, और आपको पता है कि क्रीम्स जो हैं वो थिक होती हैं, सिरम्स जो हैं वो पतले होते हैं। वो क्यों पतले होते हैं? क्योंकि आप मुंह धोने के बाद जो पहली चीज़ आपको स्किन को टच करनी चाहिए वो है सिरम, बिकॉज सिरम पतला होता है, वो ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। हाँ। और हाइलुरोनिक एसिड के जो मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाउ ट्राई एंड स्टे विद मी, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात कर रही हूँ। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिरम के, हाइलुरोनिक एसिड के, वो अपने वेट से 1000 गुना यानी 1000 टाइम्स ज़्यादा अपने वेट का वाटर रिटेन करते हैं। सो हाइलुरोनिक एसिड इज़ बेसिकली अ ह्यूमेक्टेंट। जो हवा में ह्यूमिडिटी है, हवा में थोड़ा सा पानी टाइप चीज़, मॉइस्चर होता है हवा में, तो हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या है कि वो अपने वेट से 1000 गुना ज़्यादा मॉइस्चर पानी कैप्चर कर लेता है। और तो जब आप वो लगाते हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन जिस रेट से पानी एवेपोरेट कर रही होती है और जिस रेट से आप हाइड्रेट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सुपर स्लो हो जाता है। तो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, यानी वो जो एक खुदरी लाइक काइंड ऑफ अनइवन सी पैची सी स्किन लगने लगती है, बहुत डल स्किन लगने लगती है, जल्दी रिंकल्स आने लगती हैं, बहुत डल स्किन लगने लगती है, उसका स्मूथनेस, उसका ग्लो ख़त्म हो जाता है। वो जो है वो इससे आप जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया सिरम, ये हो गया हमारा सिरम, एंड इट्स ओनली फॉर 1500 रुपीज। सो यू आर सीइंग द नंबर्स बिलो, प्लीज ऑर्डर दिस नाउ, क्योंकि ये हमारा सबसे सस्ता सिरम है। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आवर डीप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये ऑल स्किन टाइप्स है, इसमें भी
बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेवल्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है इसको और ये सिर्फ 1700 का है। अगेन ये मॉइस्चराइजर पूरी ट्रूली कोमल की क्रीम्स की रेंज में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, विंटर्स आ रहे हैं और सबकी स्किन ड्राई होने वाली है, सबकी स्किन का टेक्सचर डलनेस आ जाती है, विंटर से फौरन आपकी स्किन डल हो जाती है, इसलिए लोग ऊपर जो है वो शिमर लगाते हैं ताकि उनकी, लेकिन शिमर बहुत आर्टिफिशियल लगती है। आपकी अंदर से स्किन अगर प्लम्प हो, मॉइस्चराइज्ड हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपको जरूरत नहीं होती कि आप ऊपर से थोपें शिमर। मैंने इस वक्त कोई भी अपने फेस पे शिमर नहीं लगाई हुई है। इट्स जस्ट दैट आई keep my skin very very hydrated। तो ये वो मैजिक सोल्यूशन है, सिर्फ 1700 रुपीस की है, that will keep your skin super plump and super young looking and deeply moisturized। All right, now the other very very moisturizing thing that I am launching today on my favorite Nida Yasser show is my jasmine scented moisturizing body wash। Oh great। प्लीज 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 आप अपने बॉडी पे साबुन नहीं यूज किया करें। आप जो झाग समझ रहे हैं ना, और जो एक यूं एक आवाज आती है नहाने के बाद, आप समझते हैं कि आप साफ हो गए, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स ड्राइंग योर स्किन। आपकी स्किन जल्दी लटक जाएगी, आप यूं स्क्रैच करेंगे तो वाइट वो एक निशान बनेंगे, जिसका ये बहुत बड़ी एक सिम्टम है कि आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है। प्लीज मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश यूज करें, और ये बहुत अफोर्डेबल है, 300-400 रुपए का है। इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। खुशबू भी अच्छी आएगी ना, इतनी अच्छी खुशबू है। जैस्मिन मेरा फेवरेट फ्लावर है, तो जो मैन्युफैक्चरर है जब वो मेरा बॉडी वॉश बना रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आप आजकल रोज बहुत इन है, आजकल लैवेंडर बहुत इन है। मैंने कहा देखें, जब मैं नहा के बाहर निकलती हूँ, आई वॉन्ट टू स्मेल लाइक फ्लावर्स, लाइक अ गार्डन। ओके, और आप का पूरा जो जिस्म है कितना अच्छा बनता है ना। आप परफ्यूम तो ऊपर कपड़ों में लगा लेते हो, लेकिन अंदर आपकी बॉडी से एक जो खुशबू आती है, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिटरली मैं गार्डन हो जाती हूँ जब मैं निकलती हूँ। मेरे पूरे बाथरूम में एक खुशबू फैली हुई होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस नॉन ड्राइंग डीप हाइड्रेटिंग। प्लस इसमें हमने जैस्मिनियम ऑयल भी डाला है, और हमने बहुत जो लादर होता है ना, जो झाग जिसे कहते हैं, वो इसमें बहुत कम है। और प्लीज अब आप थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी जो है वो 2021 में लेके आए। बहुत सारा झाग जो है वो बालों के लिए, बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैंने इसमें SLS के जगह SLES डाला है। सल्फेट्स बहुत ही नेचुरल वेजिटेबल डिराइव्ड SLES है, जो कि थोड़ा सा आपको लादर देगा ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ भाई झाग बना। लेकिन इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ अप्रूव्ड बाय FDA, it is an amazing body wash and super affordable। So the numbers are below, WhatsApp numbers भी below हैं। और ordering process पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि भाई हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़ी अब एक सेल्स टीम हो गई है, लेकिन हमें लाखों कॉल्स आती हैं और हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट बैक टू यू। तो अगर WhatsApp, अगर आपको फ़ौरन ख़रीदना है तो यू कैन गो टू www.trulykomal.com, या अगर आपको किसी से फिज़िकली बात करनी है तो थोड़ा सा आप सब्र रखें। Everybody is working 24 hours just for you, so just wait। अच्छा, now I'd like to very quickly touch on my male range। हमारा जो अभी मैंने आपको बॉडी वॉश और शैम्पू की बात बताई, मेरे जो मेंस रेंज है, लोग समझते हैं a lot of men what they do is वो औरतों का यूज़ कर लेते हैं। नाउ मर्दों का जो टेंडेंसी है हेयर फॉल की और ग्रीसी स्कैल्प की, वो थोड़ी जेनेटिक मेकअप, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात हो गई, औरतों से फ़र्क होती है। अच्छा। तो हाँ, काम तो चल जाता है अगर मर्द अपनी बीवी का यूज़ कर लें या भाई अपनी बहन का यूज़ कर लें, काम तो चल जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बाल ज़रा ज़्यादा लंबे, आपकी टिंट पे ज़्यादा रहे, सर पे ज़्यादा देर रहे और आपके बाल हेल्दी लगें, शाइन करें, सिल्की सी उनमें ग्लॉस आए, अगर आप हैंडसम लगना चाह रहे हैं तो गाइज यू हैव टू गिव दिस कंडीशनिंग शैम्पू। आपको कंडीशनर अलग नहीं लेना है, आपको शैम्पू अलग नहीं लेना है। ये कंडीशनिंग शैम्पू 2-in-1 शुएब मलिक का है, और ये बॉडी वॉश सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आपका काम तो चल जाता है साबुन और बॉडी वॉश से, लेकिन अगर आप मर्दों की स्किन जो है वो थोड़ी सी
स्किन इज स्किन, हाँ. एवरीबडी स्किन इज इम्पोर्टेंट, हाँ. बट मर्दों की स्किन का जेनेटिक टफनेस जो है, जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वुमेन की थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है. तो मैन कैन एक्चुअली रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस बिकॉज इसमें हमने मिंट डाला है जो अंदर तक जज्ब होके अंदर तक ग्राइम निकालता है, एज अपोज टू वेमेन जिनमें हम फोकस रखते हैं ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और खुशबू में. मेन में हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि डीप वो जो मोटर बाइक्स पे घूम रहे हैं और जो अपना सारा अंदर जो गंध है वो सब अंदर तक निकल गंध जाए. है, और ये इतना अच्छा इतना माइल्ड है कि अगर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं तो आप इसको मुंह पे भी लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ सच अ सेफ फॉर्मूला. नाउ अगेन देयर नंबर्स आर बिलो, प्लीज़ ऑर्डर एंड रिमेंबर आप जब भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें प्लीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारे पेजेस हैं जहाँ पर आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं. दोनों इंस्टाग्राम भी ट्रूली कोमल है और फेसबुक भी ट्रूली कोमल है. और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एज़ यूजुअल निदा यासिर के शो पे मैं हमेशा डील्स देती हूँ, बहुत बहुत स्पेशल डील्स देती हूँ. और इस दफ़ा भी ना सिर्फ मैंने 3 अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं बल्कि निदा के शो पे आई एम गोइंग टू गिव 15% off on all my products. Oh, great. Over. ये हमारे 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए हैं. हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट चल रही है वो है हमारा ग्लो सीरम, अच्छा, और हमारा एक्ने सीरम और हमारा गोल्ड बेस्ड एंटी एजिंग सीरम. ये मैंने आपको दिया था निदा, आपने ट्राई किया? ये नहीं आपने मुझे दिया. ओह, मैंने आपको नहीं दिया. हाँ. अच्छा चले, ये आपके नाम हो गया. बस इसमें एक्चुअली 0.1% रियल गोल्ड हाँ. है. और प्लीज़ आप गोल्ड सिरम्स एहतियात से यूज़ किया करें क्योंकि गोल्ड सिरम्स जो हैं वो लोग कहते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि 600 रुपये जिसमें से 300 रुपये पैकेजिंग और बॉटल है, वो कैसे उसमें सोना हो सकता है. आप थोड़ा सा खुद सोचें. आप अपने मुंह वही पे होगा जो पान वाले के पास होता है. Yeah, I know. Please stop using unreliable gold serums, anti-aging serums. ये बहुत अफोर्डेबल है. ट्रस्ट मी, इस सिरम पे मैं कुछ कमा ही नहीं रही हूँ बेसिकली, बहुत थोड़ा सा कमा रही हूँ. एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट सिरम. इससे आपकी रिंकल्स कम होंगी, आप अपनी एजिंग को प्रोलॉन्ग करेंगे, और गोल्ड जो है वो अंदर जज्ब होके आपके जो फाइबर्स हैं, स्किन फाइबर्स हैं, उनको अंदर से जाके नरिश करता है और बाहर आपके शुआएं सी आने लगती हैं. प्लीज़ निदा आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा. बिल्कुल करूँगी. और अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी एग्जैक्टली तो फिर मैं 1 आपको मंथ इसका रिजल्ट बाद, बताऊंगी. तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा. ठीक है, थैंक यू, बहुत Alright. शुक्रिया कोमल. कुछ इन दी एंड कहना चाहते हो? सबको बता दें 15% ऑफ है. Yes. कोमल की सारी प्रोडक्ट्स पे 15% ऑफ है. एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई आवर हेयर फॉल सिरम. इससे बाल गिरना रुक जाते हैं. great. ये हमारा मेंस का हेयर फॉल सिरम है, ये हमारा वुमेन्स का हेयर फॉल सिरम है. ना सिर्फ आपके बाल रुकना बंद हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, और बल्कि आपके और जल्दी लंबे भी होंगे. लाइक मैंने, तुम्हें याद है 2 महीने पहले मेरे इतने बाल थे, हाँ, याद है ना? जल्दी बढ़ रहे हैं. हाँ, मेरे 2 महीने में यहाँ से यहाँ हो गए बाल. हाँ. और मैं ये सिर्फ ट्वाइस अ डे लगाती हूँ. एंड मेरे यहाँ भी पैची सा हो गया था. हाँ. दिस एक्चुअली हैज टेकन द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर मी टू डेवलप. Great. ये मैंने आपके शो में कहा था जी, कि मुझे बताया था. मुझे 1 साल इसकी डेवलपमेंट में लगा. हाँ. क्योंकि मैं कोई मोनोक्सिसिलिन, कोई इस तरह का केमिकल नहीं डालना चाह रही थी जो प्रेग्नेंट औरतें नहीं यूज हाँ. कर सकती हैं, जिनका लिबिडो या विरिलिटी या उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अफेक्ट हो. तो ये सेफ नेचुरल hair fall prevention serum है. and your hair will grow 3 times faster guaranteed. आप इसको लगा के देखें. ग्रेट. थैंक यू कोमल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच निदा. तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. सुबह हमने आपको जगा दिया है. पूरा दिन अच्छा गुजारिएगा और फिर मुझसे मिलने का इंतजार कीजिएगा कल सुबह. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.